जो रूटीन है वो आपका सेट हुआ, कुछ बनाया है रूटीन, टाइम टेबल कुछ ऐसा ही है अभी बस हवा में? नहीं, कोशिश नहीं, सेट किया है या नहीं, सेट करने के बाद कोशिश होगी। मतलब एक टाइम सेट है कि मैं इतने से इतने बजे उठ के ये माला करूँगा, इतने बजे मेरा ये टाइम है, इतने बजे मैंने रीडिंग करनी है, ये सेट किया है। ये तो टाइम टेबल सेट होता है, उसमें कोशिश नहीं होती, टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश होती है कि वो कितना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सेट ही नहीं किया है तो फिर तो कोशिश किस बात की है? देखो, अगर सेट नहीं होगा ना तो कभी भी आपकी कोशिश कामयाब नहीं होगी, ये बात समझ लेना। ये बात एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत लोगों के एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंस से नहीं। जो महात्मा जन कहते हैं, संत लोग बोलते हैं कि पहले शेड्यूल बनाओगे, ठीक है? वो शेड्यूल कैसे बनता है, हम अपना पिछला देखें कि भाई हम कब कब करते हैं, जनरली हमें कब टाइम मिलता है, क्या करते हैं, सबका शेड्यूल अलग होगा। एक बार वो शेड्यूल बन गया, फिर उसके बाद उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। बिना शेड्यूल बनाए अगर हम सोचेंगे कि हम सोच रहे हैं अब डिसिप्लिन में आने की सोच रहे हैं, तो कहाँ आने की सोच रहे हो? शेड्यूल तो है ही नहीं। क्या क्या जल्दी जल्दी करने की सोचोगे, किस टाइम पे करने की सोचोगे? समझ गए? तो वो अधूरा है अगर शेड्यूल बना ही नहीं तो इसीलिए शेड्यूल पहले बनना चाहिए कि मेरा ये टाइम है उठने का, फिर इस टाइम से इस टाइम तक मेरी इतनी माला हो जानी चाहिए। अगर आपको पता है आपने एक शेड्यूल में आपके कि मेरी ब्रेकफास्ट से पहले इतनी माला हो जानी चाहिए, तो आज अगर ब्रेकफास्ट तक उतनी माला नहीं होगी तो आपका वहीं से अलार्म बज जाएगा कि मैं आज लेट चल रही हूँ या मैं आज लेट चल रहा हूँ। नई शेड्यूल बनाए तो क्या होता है, रात को बता, ओ यार अभी तो मेरी 32 माला रहती है, क्योंकि बीच में कोई रेड लाइट थी ही नहीं आपको चेक करने के लिए। सारा ट्रैफिक अगर बिना रेड लाइट के एक ही जगह आ जाए तो एंड में फंस जाएगा सब कुछ, फिर वहाँ से कोई निकल नहीं पाएगा। समझ गए? इसीलिए बीच में चेक पोस्ट बनते हैं, इसीलिए बीच में रेड लाइट बनती है कि अब हर जगह चेक कर सको, धीरे धीरे उसी स्पीड पे जाओ। तो हमारा जो शेड्यूल है वो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कम से कम इतनी ग्रिड लाइन तो होनी चाहिए कि मुझे पता हो इतने से इतने बजे तक मेरी इतनी माला हो जाती है, रोज़ मेरी इतने बजे तो इतनी माला हो ही जाती है। अब हमें रोज़ पता है कि हम सुबह बैठते हैं, माला करते हैं, तो नाश्ते तक मेरी इतनी माला हो जाती है। आज नहीं हुई तो आज मेरा वहीं अलार्म बज जाएगा कि भैया आज मैं लेट चल रहा हूँ। सुबह से ही पता है कि मैं लेट चल रहा हूँ क्योंकि मेरी इतनी तो इतने बजे तक हो जाती है और नहीं हुई है। और अगर शेड्यूल ही नहीं है, पता ही नहीं है इस बात का, हम टैब ही नहीं रख रहे हैं कि कभी 16 हो जाती है, कभी 18 हो जाती है, कभी 20 हो जाती है, कभी 25 हो जाती है, कभी 4 हो जाती है, कभी हम बिना माला करे भी बैठ जाते हैं खाना खाने। अगर ऐसा शेड्यूल है तो फिर कहाँ पता लगेगा आपको? रात को पता लगेगा कि भैया मेरी इतनी रह गई। फिर रात को लेट हो गए तो सुबह लेट उठोगे, बस खत्म हो गया शेड्यूल। तो इसीलिए शेड्यूल बनाने का मतलब है कि पहले हमारा ब्रॉडली तो टाइमलाइन हो कि मेरा इतने से इतने बजे तक इतना साधना हो जाती है, ये मेरी रीडिंग का समय है। जो भी मैं 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रीडिंग करूँगा, ये मेरी रीडिंग का समय है। वो समय निकल गया तो अब हर समय अलार्म में रहेगा ना कि भाई ये मेरा रीडिंग का निकल गया, अब कहाँ मुझे वो आधा घंटा निकालना है कि मैं रीडिंग कर रहा हूँ। और अगर है ही नहीं, बस हवा में सोच रखा है कि यार रीडिंग करनी चाहिए, अब करेंगे, अब शुरू करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं, तो ये करते 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 आपको पता नहीं लगेगा, महीने बीत जाएंगे, साल बीत जाएंगे, आप यही करते रहोगे कि करते हैं, अभी करते हैं, अब करते हैं, अब करना है शुरू। ऐसा होता है। और ये बात मैं बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा नहीं ऐसा नहीं होगा, मगर ऐसा होता है। सालों बीत जाते हैं, सालों, हमें पता ही नहीं लगता, हम ऐसे सोचते हैं कि करेंगे करेंगे। तो इसीलिए जो करना है उसको शेड्यूल में लेके आना है कि ये इस टाइम करना है, और अगर उस टाइम नहीं हुआ तो फिर उसके बदले मुझे कब करना है वो मुझे पता होना चाहिए कि ये मेरे एक्स्ट्रा आवर्स हैं कि अगर ये टाइम नहीं किया तो फिर ये टाइम पे मैं वो जो मेरा रह गया मैं करूँगा। समझ गए? और जो सोचा है, जितनी साधना सोची है उतनी साधना करके ही सोना है हमें। अगर इतना निश्चित रहोगे कि करके ही सोना है तो फिर आपको चिंता भी होगी कि भाई वो इस टाइम पे नहीं हुई है तो मुझे इस टाइम रीडिंग करनी ही है। अगर आपको छोड़ने का ही आपका स्वभाव बन गया कि चलो नहीं हुई तो कोई बात नहीं, नहीं हुई, तो फिर तो शेड्यूल भी कभी फॉलो नहीं होगा, क्योंकि फिर तो कोई पेन ही नहीं है, नो पेन नो गेन। आपको कोई दर्द नहीं है तो आप आगे बढ़ोगे नहीं, आगे चलो छूट गया तो छूट गया, छूट गया कोई बात नहीं, अगली बार से शुरू करते हैं। तो ये फिर शेड्यूल का फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है? तो इसीलिए अध्ययन जरूरी है। हम जो भी अपना शेड्यूल में हमें लगता है हम कर सकते हैं उसको शेड्यूल में लेके आएँ अपना। जैसे हम स्कूल में टाइम टेबल जिसको बोलते हैं ना, ऐसे हमारा टाइम टेबल होना चाहिए। थोड़ा ब्रॉड बना लो पहले, मगर टाइम टेबल होना चाहिए कि इतने से इतने बजे तक मुझे इतना कर लेनी चाहिए साधना। ठीक है? अगर वो नहीं है तो फिर डिसिप्लिन कभी फॉलो नहीं हो सकता, फिर सिर्फ शब्दों में रहेगा और यही होगा, करने की कोशिश कर रहे हैं, वो
बस अब समझ तो आ गई है, हाँ अब करना तो है, समझ लिया सुन लिया, अब करेंगे, बस ठीक है, बस ये कर रहे हैं, बस ये दिमाग में यहाँ रहेगा और होगा कभी नहीं उसका पालन। और कोई किसी को कोई समस्या करने में? चल रहा है सब बढ़िया? शेड्यूल बनाया है किसी ने? अच्छा ये बताओ, किसी ने बनाया? किसी एक ने बनाया? आपने भी बनाया? थोड़ा मतलब मैंने कहा शेड्यूल तो पूरा बनेगा फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है उसमें हमारी बात होगी कि हम कितना कर रहे हैं या कितना नहीं कर रहे हैं। टाइम टेबल बनाने में तो कोई देरी नहीं लगेगी ना कि भाई मुझे इतने से इतने बजे तक करना है। आधा टाइम टेबल मत बनाओ कि मैंने दोपहर तक का बनाया हुआ है फिर उसके बाद देखा जाएगा जो होगा, ऐसे नहीं करो। पूरा सुबह से लेके रात तक का शेड्यूल होना चाहिए। देखो जो महात्मा साधना से सिद्ध हुए हैं उनकी वाणी ये है कि सुबह से लेके शाम तक हमें खाली नहीं बैठना, ठीक है। अगर आप गृहस्थ हो, घर का काम कर रहे हो, कोई बात नहीं, वो करो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगर आप ऑफिस जाते हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, आप वो करो, कोई समस्या नहीं है। नीतिपूर्वक न्यायपूर्वक जो आप वो कर रहे हो वो करो। उसके बाद जो आपके पास खाली समय है उस खाली समय में आपकी साधना होनी चाहिए, तो भी पूरा दिन यही माना जाएगा कि हम खाली नहीं रहे, है ना। और जो हम हैं उसमें हमारा भगवान का एक संबंध बना रहे। जब हम कोई अन्य कार्य भी कर रहे हैं, आगे ले आओ माता जी, इधर ले आओ, तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हम भगवान के साथ जुड़े रहें, ठीक है। भगवान के साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं? जैसे सुबह से ही मैंने अपनी साधना शुरू करी, सुबह से ही मैं घर से निकला तो भगवान से बात करके, जैसे हमने कहा था ना, एक संबंध होना चाहिए। आपके घर में ठाकुर जी हैं, विराजमान हैं, आप कहाँ आ रहे हो जा रहे हो कुछ पता ही नहीं है ना। तो हम अपने घर में जैसे अपने माता पिता को बताते हैं या अपने बच्चों को बताते हैं हम यहाँ जा रहे हैं, इतने बजे तक आएंगे, इतना संबंध तो हमारे घर में हमारे भगवान से हो। फिर हम कहते हैं कि भैया विग्रह हैं, बोलते थोड़ी हैं, और महात्माओं से संतों से बात करते हैं, तो हमसे क्यों नहीं बात करते? क्योंकि हम उनसे बात नहीं करते। अब ये देखो इतना सा बच्चा है, ऐ कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, मगर सारे उससे बात करते हैं, है ना, पूरी बात करते हो आप, और आपको लगता है कि वो भी आगे मेरे से बात करती है। कैसे लग जाता है? क्योंकि हमारी इच्छा है बात करने की और हम बात करना चाहते हैं, इसीलिए वो उस भाषा को सीख के बच्चा भी बात करने लग जाता है। हम सारे कौन हैं? अज्ञान की मूर्ति हैं। अज्ञान की मूर्ति क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम अपने आप को ये देह माने बैठे हैं, है तो नहीं ये, मगर माने ये बैठे हैं, इसीलिए बोलते हैं अज्ञान की साक्षात मूर्ति है कि हम अपने आप को ये देह समझ जाते हैं। तो अज्ञान की मूर्ति हमारी भाषा समझ के बोल पड़ती है, हमारी ही भाषा बोल पड़ती है। यूरोप में पैदा होगा इंग्लिश बोलेगा, फ्रांस में पैदा होगा फ्रेंच बोलेगा, हमारे हिंदुस्तान में पैदा होगा तो हिंदी बोलेगा। कैसे, कहाँ से सीखा उसने? जब हमने बात करनी शुरू करी तो वो उसने ग्रैब करना शुरू कर दिया कि किस बात को कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं। गाली देने वाले परिवार में पैदा होगा तो गाली देना सीखेगा, हरि नाम लेने वाले परिवार में पैदा होगा तो हरि नाम लेना सीखेगा। वो तो ग्रैस्प कर रहा है जो आप बोल रहे हो आगे से। जब हमारे जैसे अज्ञान की मूर्ति इस बात को समझ जाती है तो साक्षात पर ब्रह्म भगवान का विग्रह जो है वो बात नहीं कर पाएंगे क्या? वो नहीं बोल सकते? वो बोल सकते हैं। कमी किस में है? हमारे में है कि हम बात करते ही नहीं। आप एक बच्चा जो पैदा हुआ उससे बात मत करो, छोड़ दो, ऐसे ही रखो जैसे आपके घर में ठाकुर जी के विग्रह हैं। वो बच्चा गूंगा और बहरा ही रहेगा, वो कभी नहीं बोलेगा और कभी नहीं सुनेगा और थोड़े समय में पागल लगेगा आपको, क्योंकि उसने कभी कुछ सुना ही नहीं, कुछ देखा है। आप बस उसके आगे कुछ बोलते ही नहीं। आप जाते हो, दूध चाहिए, ले आए, गए, खाना खाया, उठाया, खा लिया, क्या है खाना, आ गए। बात करनी है, बाहर आ जाओ, अंदर भोग लग रहा है। हम बाहर आए, अपनी हमने बात करी, अंदर गए। अंदर हम कितनी बात करते हैं भगवान से? कुछ भी नहीं। अब यही समझ लो, छोटा बच्चा आपके घर का है, आप उसके साथ ऐसे ही रखते हैं, उसको एक कमरे में रखा, पैदा हुआ है, कमरे में रख दिया, और आपके पास पूरी जस्टिफिकेशन है, भाई वो तो बात समझता ही नहीं है, उससे क्या बात करें। अब हम बोले उससे क्या बात करें, वो तो बात समझता ही नहीं है, तो ठीक है, फिर गूंगे बहरे की तरह बस उसके सामने ऐसे ही रहो।
2 साल बाद क्या होगा बच्चा? वो कुछ बोलने वाला नहीं होगा, कुछ समझने वाला नहीं होगा, आपको वो ऑलमोस्ट पागल ही लगेगा, और हो सकता है पागल ही हो जाए, क्योंकि 2-3 साल में उसने कुछ देखा ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं, और उसकी वो एज ही निकल गई ग्रैस्प करने की। अब उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, उसको लगेगा यही दुनिया है, म्यूट ही है, ऐसे ही रहती है। ऐसा बिहेवियर हमारे घर में हमारे ठाकुर जी के साथ होता है। और कल्पनाएं और इच्छाएं हमारी ऐसी हैं कि वो हमें गोलोक बुलाएंगे, वो हमारे सारे संकट हरेंगे, वो देखेंगे हमारे सारे काम कैसे संभालने, ये करेंगे वो करेंगे, उनसे इच्छाओं में कमी नहीं है। और हम क्या करते हैं, हम उनको एक कमरे में बंद रखते हैं, अलमारी में बंद रखते हैं, एक ऑल्टर में बंद रखते हैं, और वहाँ उनसे कोई बात नहीं करते, और उनके सामने बैठ के हम अपनी सारी बातें करते हैं। हम खुश होते हैं, हम हंसते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम बात करते हैं, और उनके लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो अगर ऐसा हमारा शेड्यूल है तो हम कैसे समझें कि एक दिन भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे? अगर ऐसा हमारा बिहेवियर है तो क्या करें? तो करना ये चाहिए कि जब सुबह उठें, जब हम आते हैं, डीटी वर्शिप करते हैं, एक तो डीटी वर्शिप जरूर होनी चाहिए। जिनके घर में विग्रह हैं, अर्च विग्रह हैं, जिनके घर में चित्रपट हैं, आपको नहीं जी हमारी तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, ये नहीं, अरे महाराज मैंने ऐसे देखा चित्रपट घर में पड़े हुए हैं, 10-10 दिन से कपड़ा भी नहीं लगाया। ऐसे कैसे? भगवान का हर विग्रह जो है उसमें भगवान की उपस्थिति है, भगवान के हर चित्रपट में भगवान की उपस्थिति है, भगवान के हर लिखे हुए नाम में भगवान है। नाम नामी अभिन्नत्वम। ऐसे मत सोचो कि अभी वो नहीं हुई, अभी तो प्रतिष्ठा नहीं हुई, ये नहीं हुई तो ये नहीं है भाई, तो फिर ऑल्टर ही मत बनाओ। अगर आपके घर में ऑल्टर है, भगवान के चित्रपट है, तो रोज़ कम से कम 10-15 मिनट तो साफ करा, सब कुछ करा, जल दिया, आप भोग लगाते हो वो भोग लगाए, इतना तो करोगे। सब मेडिटेशन में तो 10-15 मिनट में ही हो जाता है, इतना समय तो लगना चाहिए। तो जब इतना समय लगाएं तब उस समय या तो हम मन से हम जब बात करें, कुछ कीर्तन करें, या कीर्तन लगाएं, या जहाँ हमारे ठाकुर जी बैठे हैं वहाँ पे कुछ कथा भी होनी चाहिए, वहाँ कीर्तन भी होना चाहिए। आइडियली तो एक वैष्णव के घर में रोज उसको स्वयं अपने ठाकुर जी के समक्ष बैठ के कीर्तन करना चाहिए आइडियली। उसका जुगाड़ हमने ये निकाला कि हम नहीं करते, कैसेट लगा देते हैं कीर्तन की। चलो हम नहीं करते मगर ठाकुर जी कीर्तन सुनते रहे तो हम वो लगा देते हैं। चलो उतना भी करो, मगर उतना भी नहीं करते तो फिर कितना गुमसुम लगता है। सोचो कि हम एक कमरे में बैठे हैं, उस कमरे में कुछ भी नहीं है, पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं, घर वाले अपना बिजी हैं, आदमी काम पे निकल गया, माता जी अपना रसोई में है, सो रही हैं, वो करें, वो केवल तब आती है जब भोग लगाने का समय है। चलो जी ये खाओ, क्योंकि अब हमारे भी खाने का समय हो रहा है, आप खाओगे तो हम खाएंगे। ऐसा हमारा भगवान के साथ। देखो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ इसलिए बुरा लग रहा है, आप कर यही रहे हो, मैं चाहता हूँ आपको बुरा लगे, क्योंकि आप ये कर रहे हो, लेकिन क्योंकि वो कभी शब्दों में नहीं आता, कभी व्यक्त नहीं होता है, तो इसलिए हमें पता ही नहीं लगता कि हम कितना बुरा कर रहे हैं। तो वाकई में हमें बुरा लगना चाहिए अगर हमारा ऐसा बिहेवियर है। हम जहाँ रहें वहाँ उनके समक्ष कीर्तन करें, कुछ रीडिंग भी कर सकते हैं, आपका मन करे रीडिंग कर सकते हो, पर औपचारिकता में नहीं, है ना। ऐसा ना हो कि आपकी रीडिंग बहुत सफ़र करे। अब जैसे मैं अगर जोर जोर से पढ़ूँ तो मुझे उतना समझ में नहीं आता, मुझे समझ में तभी आता है जब मैं चुप करके पढ़ रहा हूँ। तो कई लोग इसको औपचारिकता ले लेते हैं कि भैया ऑल्टर में जाके हमें पढ़ना है, तो चलो वो मेरी रीडिंग भी हो गई, वो भगवान को भी सुना दिया, सब कुछ हो गया, जीवन भर अपने को कुछ समझ में नहीं आता और भगवान सब समझे हुए हैं। तो किसके लिए रीडिंग करें ये भी नहीं पता लगा। तो इसलिए कोई कथा जो हम सुनते हैं वो हम वहीं बैठ के सुने, फिर उसके बाद भगवान से प्रार्थना करें। देखो जी आपने भी सुनी और मैंने भी सुनी, आप सर्वज्ञ हो, जानते तो आप सब हो, मगर अभी जो आपने ये वाली सुनी और मैंने भी सुनी, अब इसमें मेरे को बताओ कि अब इसे मुझे कैसे फॉलो करना चाहिए। नहीं तो हफ्ते दिन, हफ्ते नहीं सालों बीत जाएंगे, हमें पता नहीं लगेगा कि हमें फॉलो क्या करना है। पर अच्छा है, बहुत बढ़िया बोला, बहुत अच्छी बात बोली, बहुत सही बात बोली, ये बात बहुत बढ़िया थी, ये जो आपने बताया बहुत अच्छा बताया, बस ये करते रहोगे। इसको बोलते शांत भाव, जो गोलोक में एग्जिस्ट ही नहीं करता। गोलोक वृंदावन में शांत भाव है ही नहीं, और आप शांत भाव के उपासक हो। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सही, ये बात बिल्कुल ज़बरदस्त। करना कुछ नहीं है, जय जय करते हैं बस भी। ओह बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, बहुत सही बोला, बहुत बढ़िया, है ना। इतना तो आप कर ही लेते हो, इतना तो हम सब कर लेते हैं कि हाँ भाई बात अच्छी बोली।
मगर हमने उसको फॉलो नहीं करी। तो अच्छी बात बोलने वाले, अच्छी बात मानने वाले जो लोग हैं वो शांत भाव के लोग हैं, वो गोलोक वृंदावन में नहीं जाते। वहाँ मिनिमम व्यक्ति वो जाता है जो सेवा करे, सेवक भाव, सेवा भाव होना चाहिए। सेवा भाव होता सब में ही है, मगर दास्य भाव जो केवल दास ही है, भगवान का दास रूप से संबंध है उसका, तो इतना भाव मिनिमम चाहिए गोलोक वृंदावन में जाने के। उससे पीछे वाले इतने भाव में क्या आ जाता है, इतने भाव में क्रिया आ जाती है। दास भी सेवा करता है, समझ गए। जो सराहना करने वाले हैं वो वैकुंठ में, नीचे बैठो जय जय करते रहो बस। आप गोलोक वृंदावन में आपको प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि वहां सराहना करने वाला कोई नहीं है, वहां सराह के सेवा करने वाले हैं। सराय और उसके बाद सेवा में लग गए, सेवा का आस्वादन है गोलोक में। ये बहुत अच्छा समझ गए। सेवा का आस्वादन ही नहीं मिला तो ऐसा इतना कम भाव जो है वो गोलोक वृंदावन में है नहीं। और हमारा बिल्कुल भाव ऐसा ही है कि हम सुनते सब हैं मगर उसका आस्वादन नहीं लेते। नाम की कितनी महिमा सुनी मगर नाम का आस्वादन लेने का कोई प्रयास नहीं है। कितना हमने सुना कि भैया ये श्रवण करेंगे, ये अध्ययन करेंगे, ये इस समय पे ये करेंगे, इस समय पे ये करेंगे, हम सुबह उठेंगे, सुबह उठ के नाम लेने में बहुत आनंद आता है, सुबह की साधना में बहुत मजा आता है, मगर हम सुबह उठे नहीं। तो ये दास से भी नीचे वाली बात है। शांत भाव है, बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, ये इस बात में मना नहीं है। सुबह उठना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी उठा नहीं जा रहा है हमसे ऐसा नहीं चलेगा। जो शेड्यूल जैसे हमने पिछली बार चर्चा करी थी, आज मैं सारा समय इसी में नहीं लगाऊंगा, आज हम प्रेम भक्ति चंद्रिका को आगे श्लोक की चर्चा करेंगे। मगर जो हमने पीछे चर्चा करी थी, जो हमारा शेड्यूल होना चाहिए, जो बातें हमने मुख्य रूप से तय करी थी कि ये हम करेंगे, वो तभी हो सकती हैं जब उसका आप शेड्यूल बनाओगे। और इसका लाभ आपको क्या मिलेगा? इसका लाभ ये मिलेगा कि मन से आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। ये बात आज की एडवांस मेडिकल साइंस भी कहती है, हमारा आयुर्वेद भी कहता है, हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं और हमारे वैष्णव संत महात्मा भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी साधना के शेड्यूल को फॉलो करता है उस व्यक्ति को कभी मानसिक रोग नहीं आ सकते। और जिसको कोई मानसिक रोग है वो शेड्यूल फॉलो करना शुरू कर दे साधना का, तो उसका मानसिक रोग खत्म हो जाएगा। ये बात आप स्पष्ट समझ रहे हो। कभी भी आप मेंटली डाउन नहीं हो सकते, कभी भी आप मन से गिर नहीं सकते। अगर आप मन से गिर रहे हो तो समझ लो, लिख लो, देख लो अपने भीतर, ये इसका पूर्ण रूप से आपको ज्ञान हो जाएगा कि मैं शेड्यूल फॉलो नहीं कर रही हूँ, मेरी साधना का कोई शेड्यूल नहीं है। वरना हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति अपने मन से गिर जाए। टेम्पररी फेज हो सकता है, कोई एक चीज़ हुई, दो चीज़ हुई, एक दिन लग गया, 2 दिन लग गया, उसको वो बात समझने में, फिर वापस रीगेन कर जाएगा, क्योंकि उसकी साधना का शेड्यूल फिक्स है। और अगर साधना का शेड्यूल फिक्स नहीं है तो एक छोटी सी बात आपको बहुत नीचे गिरा सकती है और बहुत समय तक गिराए रख सकती है। तो इसीलिए विस्तार से हमने पिछली बार इसकी चर्चा करी थी कि अगर आपको मेंटली साउंड रहना है, स्ट्रांग रहना है, तो इसके लिए आपको एक शेड्यूल साधना का फॉलो करना ही पड़ेगा। वो हो रहा है तो आप कभी नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझना। और भगवान के साथ एक संबंध हो हमारा, ठीक है, तो भगवान भी हमारी बहुत सहायता करेंगे हमारी साधना में। अगर संबंध ही नहीं है, बात नहीं करते, अच्छा हम ये इस पर चर्चा कर रहे थे, बीच में रुक गए कि जैसे हम सुबह आए, हमने डीटी वर्शिप करी, उस समय हमारी भगवान के साथ चर्चा हो, मन में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डीटी वर्शिप में मौन रहना होगा, तो ऊपर से नहीं बोलेंगे, मन में हम भगवान से चर्चा करें। फिर जब भोग लगाएं तो भोग लगा के वहीं बैठे माला करें और माला करते हुए स्मरण करें कि जो मैंने भोग लगाया वो ठाकुर जी पा रहे हैं। फिर जब भोग लगा के उठाया तो ठाकुर जी से एक बार ही पूछ ले कैसा लगा। मैं जो बच्चा देखता हूँ कि बिल्कुल बात नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, हम उससे भी पूछते कैसा लगा और उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। फिर भी हम अच्छा या बुरा मान भी लेते हैं कि ये अच्छा कह रहा है, ये बुरा कह रहा है, इसने ऐसे करा है कि इसको अच्छा नहीं लगा, ये इसको अच्छा लगा। लेकिन ठाकुर जी के आगे हम प्रसाद भोग रखते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो खाते हैं नहीं खाते, हमको अच्छा लगा उन्हें बुरा लगा, हमें कुछ नहीं। हम एकदम औपचारिकता से जाते हैं, रखते हैं, औपचारिकता से उठाते हैं, अपना ले आते हैं और उसके बाद फिर हम उत्साहित होते हैं अब हम खाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
जब हम वहाँ गए, हम वहाँ बैठे, हम थोड़ा स्मरण करें कि वो पा रहे हैं, हमने उठाया तो उसके बाद हम ठाकुर जी से फिर एक बारी बात करें कि आपको कैसा लगा। अगर कोई कमी रह गई हो, कुछ रह गई हो, अभी मैं पा के देखूंगा, अगली बारी और अच्छे से बनाएंगे अगर इसमें कोई कमी रह गई। इसीलिए कई भक्त क्या करते हैं कि ठाकुर जी के समक्ष जो भोग रखा तो प्रेम से उसमें थोड़ी सी नमक भी साथ में रख देते हैं, उसमें थोड़ा सा नींबू भी साथ में रख देते हैं। आपके स्वाद अनुसार आपको जो अच्छा लगे आप उसमें डाल लेना, कम ज़्यादा हो आप कर लेना, ये प्रेम की बात है। और अगर नहीं है तो फिर तो ये बात चिंतन में भी नहीं आती कि ऐसा कुछ करने की भी जरूरत है। इसीलिए कई भक्त क्या करते हैं कि जो भोग लगा फिर वैसा ही पाएंगे, फिर उसके बाद उसमें नमक नहीं डालते, कुछ नहीं, अरे हमारे ठाकुर जी ने ऐसे ही पाया है, हम बाद में नमक डाल के खाएं, अच्छी बात नहीं है। और अगर नमक साथ में रखा हो तो चट्टो लोगों का लाभ भी है कि वो कहे भाई ठाकुर जी ने भी डाल लिया होगा, मैं भी डाल लेता हूँ। तो आपका निजी स्वार्थ भी उससे सिद्ध हो जाएगा। पर अव्वल तो हमारे प्रसाद बुद्धि रहनी चाहिए जो हम पा रहे हैं, और ठाकुर जी के समक्ष भी ऐसा रखा। प्रेम की बात होती है, जैसे हम अपने गेस्ट बहुत अच्छा सर्विस करें, कोई गेस्ट आए बड़े प्रेम से हम उनकी सेवा करें, तो हम ये सब रखते हैं ना टेबल पे। आपके रेस्टोरेंट में भी जाते हो तो नमक काली मिर्च सब रखा होता है साथ में, अपने स्वाद अनुसार आपको जो डालना हो आप डाल दो। तो ऐसे भोग लगाए। अब इससे क्या होता है, धीरे 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 भगवान के साथ एक संबंध बनता है। उनसे पूछा, जब घर से निकल रहे हैं तो बता के निकले कि हम यहाँ निकल रहे हैं, हम इस समय यहाँ जा रहे हैं, आज मेरा ये शेड्यूल है, इतने बजे तक मैं प्रयास करूँगा, आऊँगा, और इतने बजे आके फिर आपको मिलता हूँ। कोई घर में किसी को छोड़ के जाओगे तो दोनों बात बता के जाते हो ना कि इतने बजे मैं निकल रहा हूँ और इतने बजे मैं पहुँच जाऊँगा, तो पहुँच के मैं आपसे फिर वापस आके आपके दर्शन करूँगा, आपसे मिलूँगा। और जब वापस आए तो जो हमारी दिनचर्या हुई, 2 मिनट 4 मिनट ठाकुर जी से बस ऐसा मन में ही चर्चा हो जाती है कि आज ऐसा अच्छा रहा, आज ये खराब हुआ, आज ये हुआ, या आज ये चैलेंज आया, ये कल ये है, अब आप देख लेना, आज ये सब ठीक हुआ आपकी कृपा से, ये सब लाभ हो गया, आज आपकी कृपा से ऐसा हो गया, आज ये वो जो भी हम 2-4 मिनट में एक विवरण देते हैं, वो हम ठाकुर जी को विवरण दिया, उसके बाद फिर शयन कराए, जब बाद में भोग लगाए शयन कराए, बस इतने में क्या होता है, हमारा भगवान के साथ संबंध बनता है। और आप देखोगे कि ये कोई हैरानी की बात नहीं है। सर्वप्रथम क्या होता है कि भगवान हमारे हृदय में हमसे बात करना शुरू करते हैं, पहली स्टेज ये आती है। तो जब भी आप उनके समक्ष जाओगे तो अचानक से आपको आपके प्रश्नों के उत्तर आपके हृदय में आ जाएंगे। जब भी आप ड्यूटी वर्शिप करने लगोगे, आप भोग लगाने लगोगे, आप देखोगे उसी समय वो बात जो आप उस समय सोच भी नहीं रहोगे वो आपके हृदय में आ जाएगी। तो क्या होता है, पता लगता है कि हृदय में बात शुरू हो गई मेरी उनसे। अब धीरे 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 और विद एक्सपीरियंस आप देखोगे कि जो उस समय हृदय में बात आती है बिल्कुल सच बात होती है। वो अगर पालन कर लो तो एकदम हो जाता है। और फिर उसके बाद धीरे 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 ऐसा होगा कि जब हृदय पे जो उनकी बात आई वो आप पालन करने लगे, आपका संबंध और बड़ा हुआ, तो फिर आप जो है उनको बोलते हुए भी सुनोगे, उनकी वाणी भी सुनोगे, उनका मुख हिलते हुए भी देखोगे, सब देखोगे। पर उसके लिए आपको उनके साथ संबंध बनाना होगा। जैसे एक छोटे बच्चे से हम बना लेते हैं ना, कम से कम, वैसे तो उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम ऐसा संबंध तो हमारा भगवान से हो। आज भी कितने 1 वर्ष होने वाला है, 1 वर्ष होने वाला है बच्चे को, और 6-8 महीने से तो मैं देख रहा हूँ कि जब हम सारे उससे बात करते हैं विद नो रिस्पॉन्स हम बात करते हैं, और हम रिस्पॉन्स मान भी लेते हैं कि ये है। पर अपने घर में ठाकुर जी से हम बिल्कुल बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने हृदय में मान रखा है, ये नहीं बोलेंगे। बोलते हैं ये ठाकुर जी है, ठाकुर जी, मानते मूर्ति हैं, मूर्ति से थोड़ा कोई बोलेगा, है ना, है या नहीं? हमारे मन में अभी भी ये है ना कि मूर्ति है, ये थोड़ी बोलेंगे। अरे आपके घर के निजी विग्रह हैं, ये क्यों नहीं बोलेंगे जब वहां पे पब्लिकली बैठे हुए गोविंद देव जी बात करते हैं? तो गोविंद देव जी तो कितने पब्लिक आइकॉन है, कितनी भीड़ रहती है, कितनी दुनिया रहती है, वहां भी आज भी भक्त जाते हैं और गोविंद देव जी बोलते हैं कि सिर हिलाते हैं, बात करते हैं उनके साथ। वो बोलते हैं और वो सुनते हैं, वो उनका सिर हिलते हुए देखते हैं, हाँ या ना करते हुए सुनते हैं। आज भी, अभी भी ऐसे भक्त हैं। अब जब इतनी पब्लिक में गोविंद देव जी अपने भक्तों से बात कर सकते हैं, तो आपके घर में निज कक्ष में आपके ठाकुर जी बैठे हुए आपसे बात नहीं कर सकते?
ये संभव नहीं है क्या? ये संभव है, बहुत बहुत ईजी है। ऐसा भी मत समझना कि ये बड़ी अजीब सी आप एक ऐसी बात कर रहे हो कि कभी कहीं किसी भक्तमाल में होता होगा तो होता होगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत ईजी बात है, ये बहुत संभव है कि आपके घर में ठाकुर जी आपसे बात करें, मगर इसके लिए आपको बात करनी है, आपको संबंध बनाना है, आपको अपने मन से ये संस्कार हटाना है जो आपने सोचा हुआ है ये मूर्ति है, ये बात नहीं करेंगी। ठीक है, भगवान है ये भगवान, लेकिन ये भगवान के विग्रह हैं। भगवान इस रूप में हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं इसलिए यहाँ है, मगर ऐसा नहीं कि यही भगवान है, ऐसा हमारे मन में है। हम जितना मर्जी बोले नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपका उनके प्रति व्यवहार ऐसा नहीं होता जैसा है ना। फिर व्यवहार बदल गया होता अगर आपको पता होता कि ये भगवान है साक्षात। तो इसीलिए संपर्क करो, साथ रहो, बात करो, संबंध बनाओ। भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन सामने खड़ा है, ये कृष्ण खड़े हैं, ये अर्जुन खड़े हैं, एक्सक्लूसिवली अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। पूरी महाराज सेना खड़ी है, वहाँ कुरु सेना खड़ी है, यहाँ पांडवों की सेना खड़ी है, और सबको बीच में आके इधर पांडवों की सेना पूरी देखे, उधर कौरव सेना पूरी देखे। जैसे स्टेडियम में होता है ना, चारों तरफ लोग हैं, बीच में खड़े हुए हैं, ऐसे बीच में भगवान रथ पे ले जाके सिर्फ अर्जुन से बात कर रहे हैं। स्टाइल देखो, आदमी को किसी से अकेले में बात करनी है वो कोने में लेके जाता है कि भाई अभी पूरी जनता है, जरा कोने में चलते हैं। भगवान का क्या स्टाइल है, सारी दुनिया खड़ी है तैयार, आज युद्ध शुरू होना है, युद्ध शुरू करने के लिए करे। भगवान क्या करे, अपना रथ बीच में लेके गए, पर्सनल बात कर रहे हैं। इसको बोलते स्वैग, जो आजकल हम बोलते बात करेंगे बीच में खड़े होके करेंगे और पर्सनल करेंगे, किसी को नहीं सुनाएंगे। इतना स्पेशल है अर्जुन, छुपा के बात नहीं कर रहे उससे। भैया आप बात बताओ, अर्जुन कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, नॉर्मली आप बात बताओ, आज की डेट में भी अगर अर्जुन कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और भगवान को आंसर देना है तो भगवान अकेले में ले जाके कोने में उससे बात करेंगे ना कि भाई अभी तो युद्ध शुरू हो रहा है, तो ये बातें सुन और ये बातें समझ। ऐसे ही होंगी, ऐसे ही होनी चाहिए। कोई ऐसे करेगा कि अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे, वो कहे रथ बीच में लेके आता हूँ, ये खड़ी कुरु सेना, ये खड़ी पांडव सेना, ये हम बीच में, अब पूछ तूने क्या पूछना है। और इनको सुनाई नहीं देगा। ऐसे भी नहीं कि मैं ऑडियंस को सुनाई दे रहा हूँ, मैं ऑडिबल हूँ, चल भाई इनको भी सुनाए और इनको सुनाए। वो बेचारे सोचो जरा हो क्या रही है, ये कर क्या रहे बीच में खड़े होके, और वो बीच में खड़े होके अपनी पर्सनल बात कर रहे हैं। समझ गए। और जिसको इतना पर्सनल संग दे रहे हैं, जिसको इतनी वैल्यू दे रहे हैं अर्जुन को, उस अर्जुन को भी भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्य अहम सुलभ पार्था नित्य युक्तस्य योगिना। तुम सोच रहे हो अर्जुन कि तुम मुझे पालोगे, ये संभव नहीं है। अर्जुन को ये बात बोल रहे हैं, एकदम साथ खड़ा है, बीच में खड़ा है, इतनी वैल्यू से दे रहे हैं कि बीच में खड़े हैं, उसको तब भी बोल रहे हैं ऐसे भी मुझे पाया नहीं जा सकता। अभी भी ऐसा नहीं है कि तुम मुझे ये इससे भी तुम ऐसे मुझे पालोगे, मुझे पाया कैसे जा सकता है। जो अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, जो हर समय अनन्य चेता, अनन्य चेता का मतलब जो आप हो वो कोई और नहीं है मेरे लिए। ठीक है, मैं अनन्य चेता का थोड़ा सरल अर्थ करके आपको बता रहा हूं। अनन्य चेता का ये भी मतलब होता है कि बस आप हो और कोई नहीं है मेरे लिए, दूसरा कोई है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। मगर हम बोलते हैं कि नहीं, आप ये भी समझो, अनन्य चेता का मतलब जैसे एक स्त्री है, वो कहती है मेरा पति है, जो मेरे पति का अधिकार है वो किसी और का अधिकार नहीं है। तो जो इस पुरुष का अधिकार है वो किसी और पुरुष का अधिकार नहीं है। बात तो सब पुरुष से कर रही है, बातें तो सबसे हो रही हैं, हंसी मजाक तो सबसे हो रहा है, मगर इसका जो अधिकार है वो किसी का नहीं है। तो ऐसा हम भगवान के साथ रखें कि भाई अनन्य चेता, आपके साथ जो एक चित्त जुड़ा है उसका एक अलग है। यहां इस जगत के पति के उदाहरण से पति के प्रति संवेदनशील ना हो जाना, है ना। ये उदाहरण दिया गया है, ये उदाहरण इसलिए दिया गया है कि जीव का संबंध भगवान से ही होना चाहिए। अनन्य चेता दूसरा नहीं हो सकता। अगर आपने अनन्य चेता यहां किसी पुरुष को बना लिया तो महाराज फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर भगवान के साथ अनन्य चेता नहीं होगा। समझ गए। तो अनन्य चेता केवल भगवान और गुरु से, क्योंकि गुरु भगवान का ही स्वरूप है।
भेद नहीं है। हम कहें अनन्य चेता भगवान से हैं, गुरु को भी नहीं बताएंगे कोई बात, महाराज गलती हो जाएगी, आप अपने मन की करने लग जाओगे, समझ गए। तो इसलिए अनन्य चेता भगवान और गुरु दोनों से एक ही बात है, दोनों में भेद नहीं है। तो भगवान अर्जुन को ये बोल रहे हैं अनन्य चेता कब, और कब होना चाहिए ये अनन्य चेता मेरे लिए, सततम, हमेशा, हर समय जो मेरे साथ एक संबंध है वो मेरे साथ ही रहना चाहिए भाई। वो ऐसा नहीं है कि ये वाला बात किसी और से हो जाए, समझ गए। जो एक बात मेरे साथ है वो सिर्फ मेरे साथ ही रहेगी, वो किसी और के साथ नहीं होनी चाहिए, ये भगवान अर्जुन से बता रहे हैं। और सततम यो माम स्मरति नित्यशा, और जो मेरा स्मरण करता है नित्य, स्मरण मतलब जो हमेशा मुझे अपने मन में रखता है कि हाँ यार ये है, और फिर हाँ यार ये ही है, पहले ये है और फिर ये ही है, बचाने वाले तो यही है, काम करने वाले तो यही है, जो करेंगे यही करेंगे। तो समझ गए, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरण नित्यशा तस्से अहम सुलभा, ये इसकी हिंदी आपको समझ में आ गई ना, तस्से अहम सुलभा, उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूं, समझ गए, उसके लिए मैं बहुत ही सुलभ हूं, उसको बहुत प्रयास नहीं करना पड़ेगा मुझे पाने के लिए। किया क्या है, भगवान बोल रहे किया क्या है, किया क्या है, बस यही जो मैं आपको बोल रहा हूं यार, मेरे साथ एक संबंध होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए, और वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए, वो वाला फिर किसी और से नहीं होना चाहिए, जो मेरे साथ है। और स्मरण में हमेशा मैं रहूं, कि बैक ऑफ द माइंड यार वो हमेशा रहते हैं, जैसे हमारी गर्लफ्रेंड रहती है, बॉयफ्रेंड रहते हैं, ऐसे पति और पत्नी तो रहते नहीं, जो प्रेमी इसको हम दिमाग में रखते हैं ना हमेशा कि यार ये हमेशा मेरे पीछे रहता है दिमाग में, ऐसा संबंध भगवान के साथ हो, इस जगत में नहीं हो ऐसा संबंध भगवान, अरे यार ये हमेशा दिमाग में वो रहते ही है। हाँ क्या हाँ, वो एक्सक्लूसिव नहीं, अभी तो वो संबंध बना रहे हैं हम। एक्सक्लूसिव क्या है कि जब हम उनको बता, जैसे हम बता तो सबको लेते हैं, घर में आपके जैसे घर में यशस्वी है, आपने उसको भी बता दिया कि भाई आज मेरा दिन, मगर आपको पता है शी कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट, मैं प्रेम से बता रहा हूँ पर मुझे पता है कि ये मेरी कोई हेल्प थोड़ी कर सकती है, बस ठीक है मैं इसको बता रहा हूँ। भगवान को जब बताते हैं तो ऐसे होता है कि यार आप तो हुई, आपने ही देखना है सब कुछ, ये मैं नहीं करूँगा, तो इतना ज़्यादा उन पे है कि ये मैं भी नहीं कर पाऊँगा। अगर हम घर में किसी को बताएं, अपनी पत्नी को बताएं, माता को बताएं, बहन को बताएं, तो भी हम ऐसे बताएंगे कि बता रहे हैं, हो सकता है ये कोई सुझाव दे दे, लेकिन करना मैं नहीं है ना। अगर मैं अपना बता रहा हूँ तो ये कोई आइडिया दे दे, कुछ बता दे, लेकिन मैंने ही करना है। और भगवान के साथ क्या अनन्यता है, क्या आपने करना है, आपको बता रहा हूँ और आप ही ने करना है, और मेरे से क्या करवाना है वो भी आप ही ने कराना है, आप ही देख लेना, ठीक है। ऐसा एक्सक्लूसिव केवल भगवान के साथ, और किसी, बाकी सबसे हो ही नहीं पाता, हो सकता ही नहीं है। बाकी सबको तो हम बता रहे हैं, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं आपको बता सकता हूँ मेरा सिर दर्द हो रहा है, आप क्या कर सकते हो, और बस यही करोगे, और क्या करोगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे सच में, और क्या कर सकते कोई, आप मुझे बताओ मेरा सिर दर्द हो रहा है, हाँ दवाई खा लो, बाम लगा लो, ये कर लो, अब सिर दर्द हो रहा है। अब भगवान के साथ जब बात होगी, भाई क्या अभी कथा होनी है, कीर्तन होना है यार, आप गोली भी खा ली, सब कुछ कर लिया, अभी भी सिर दर्द, अब क्या, फिर भगवान ठीक कर देते हैं, अरे चलो तो ये कौन कर सकता है, और ये एक्सपेक्टेशन में किससे कर सकता हूँ, ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ उन्हीं से कर सकता हूँ। अब ये एक्सपेक्टेशन में किसी जीव से कैसे करूँगी, मैं आपको बोलूँ तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए, मैं सिर्फ आपके साथ अपना दुख शेयर कर सकता हूँ, या मेरा सिर दर्द हो रहा है और आप भी ऐसे हो गए तो मुझे भी थोड़ा लगेगा कि चलो यार ये समझ रहे हैं, और भगवान के साथ ऐसे होगा क्या, सिर दर्द हो रहा है, कथा कीर्तन करने वाले, समझ गए। तो उनके साथ हम कंप्लेनिंग मोड में भी बोल सकते हैं कि क्या कर रहे हो आप, तो होती है, हाँ तो भी हो जाता है, ये बात सही है। गुरु में वैष्णव, गुरु में तो खैर भगवान ही है, और वैष्णव में भी अगर भगवत बुद्धि होती है, वरिष्ठ वैष्णव है, हमारी भगवत बुद्धि होती है, हम उनको बताते हैं तो हमारा काम सुलभ हो जाता है, हमारा काम निकल जाता है हमारा, क्यों, क्योंकि उनके हृदय में साक्षात हरि बैठे हैं, कर तो वही रहे हैं,
पर हमारी उनमें कहीं ना कहीं किसी मात्रा में गुरु बुद्धि है। तो जो वो गुरु बुद्धि है वो उनके हृदय में परमात्मा को सचेत करती है, अरे भाई ये इसके साथ ऐसा हो रहा है, और उन्होंने एक बार सोच लिया कि यार ठीक हो जाना चाहिए इसका इधर, तो ठीक हो जाता है। करने वाले हरि हैं, करने वाला कोई और नहीं है। कोई बोले, मनुष्य ये बोले कि नहीं मेरे अंदर पावर है, आप मुझे बताओ अगर मैं मन से सोचूंगा ठीक हो जाए ना, पागल है उसकी बात मत मानना। जो कोई ऐसा बोले गलत है। जिसको बताने से आपका सब ठीक हो भी जाता है वो भी वो नहीं कर रहा है, उसके हृदय में बैठे परमात्मा ही कर रहे हैं। पर क्योंकि आपकी श्रद्धा और गुरु बुद्धि है, इस कारण से आपका काम बन जाता है। आपकी श्रद्धा और बनाने वाले उनके हृदय में परमात्मा, यही दोनों एक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और ऑब्वियसली बीच का व्यक्ति आपका शुभ चिंतक तो होगा ही, तभी आप उसको बता रहे हो। तो उसके अंदर से यही निकलता है कि भैया ठीक हो जाए, हृदय में बैठे परमात्मा वो उनका दर्द ठीक कर देते हैं। और अगर वही व्यक्ति सोचे मैं सोचूंगा इसका सिर ठीक हो, हमारा किसी की बाल बांका नहीं हो सकता किसी का रुआ नहीं हिल सकता उसके ये बात बोलने से कि मैं ये कर दूंगा, और बोलने के बाद उसका भी सत्यानाश हो जाना है, उसका अपना सिर दर्द शुरू हो जाएगा तो इसीलिए कोई जीव सोचे वो ये कर सकता है, नहीं कर सकता। आपकी उनमें श्रद्धा है, गुरु बुद्धि है, तो उनके हृदय के परमात्मा कर सकते हैं, और भगवान तो करते ही हैं। तो हमारा भगवान से अब इसमें क्या है, हम जीव में भी उन्हीं को देख रहे हैं। तो अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्से अहम सुलभ पार्था। पार्थ, हे अर्जुन, मैं उसके लिए सुलभ हूं। तुम मुझे रथ में बिठा लो, मुझसे रथ हंकवा लो, तब भी मैं सुलभ नहीं हूं। अर्जुन को सुलभ है क्योंकि अर्जुन ये सब भी करता है, इसलिए अर्जुन को सुलभ है। ऐसा मत समझना कि अर्जुन को सुलभ नहीं है, अर्जुन को तो सुलभ है, लेकिन अर्जुन को बता रहे हैं कि इसकी वजह से मैं तुम्हारे लिए सुलभ हूं, और किसी वजह से मैं सुलभ नहीं हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम सततम मेरा ध्यान करते हो, क्योंकि तुम्हारे माइंड में हमेशा मैं रहता हूं, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं कोई लड़ने वाला नहीं हूं, मैं कोई शस्त्र उठाने वाला नहीं हूं, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं यहां पे, तब भी तुमने मेरे को चूज किया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए ऐसी एक्सक्लूसिविटी और इसलिए ऐसा स्वैग कि भाई बीच में खड़े होकर बात करें पर्सनल, और किसी को सुनाई नहीं देगी, और फिर खड़े होकर बात करके अपना आ गए। उनको विश्व रूप दिखाया, विराट स्वरूप दिखाया, सिर्फ वो ही देख रहे हैं। आप सोचो हमारे विग्रह हमसे कैसे बात करेंगे, कैसे करेंगे। महाराज इतना पब्लिकली, इतना और पब्लिकली पहुंच गए हमें, वहां पूरी कुरु सेना खड़ी है, सब खड़ी है, सब देख रहे हैं, मगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा जो विराट स्वरूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया, केवल वही देख रहे हैं। हाँ, भीष्म पितामह को बस इतना दिखाई दिया कि बहुत तेज प्रकाश निकलने लगा अचानक से। दुर्योधन बार बार भीष्म पितामह के पास जा रहा है, शुरू करो युद्ध, शुरू करो, ये क्या हो रहा है। वो तो चिढ़ेगा ही ना, चिढ़ेगा ये क्या हो रहा है यार, युद्ध शुरू होने के बीच में ये अपना खड़े होकर पर्सनल यहाँ पे बात कर रही है, वो क्या रही है, आप शंख बजा दो, ये कर दो, वो कर दो। भीष्म पितामह करे चुप करके मुंह में उंगली करके खड़ा नहीं आएंगे। अरे मैं इस समय प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर मैंने इस जीवन में कोई पुण्य किया हो तो वो वायु जो वहां से चलती हुई मेरे कानों तक आ जाए और एक शब्द मुझे सुनाई दे जाए कि वो क्या बोल रहे हैं अर्जुन से, मैं उस सुनने को तत्पर हूं, और तू बीच में अपनी बोले जा रहा, वहां जाके खड़ा हो जाना। और वही भगवत गीता हम लोगों को कितनी सुलभ हो गई। जो भीष्म पितामह कह रहे मेरे जीवन के सारे पुण्य ले लो और एक शब्द सुना दो, वो क्या कह रहे हैं। और वो महात्माओं की कृपा से और साक्षात हरि कृपा से, भगवान की कृपा से, व्यास कृपा से हम लोगों को ऐसे सुलभ हो गई कि हम रोज पढ़ लें, समझ लें वो क्या बोल रहे हैं। तो इसीलिए तस्से अहम सुलभ पार्था नित्य युक्त से योगिना। क्या होना पड़ेगा उसके? नित्य युक्त, सदा भगवान से जुड़ा रहता है। नित्य युक्त, सुबह से लेके शाम तक वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। उठता है तो ठाकुर जी के समक्ष पहुंच जाता है, रात को उनको शयन करा के फिर शयन करता है, निकलता है तो उनसे बात करके निकलता है, मैं यहाँ निकल रहा हूँ, आता है तो उनको बताता है कि आज मेरा दिन ऐसे रहा, ये करा। इसको क्या बोलते हैं? नित्य युक्त योगिना। ऐसा भक्त होना चाहिए, और ऐसा भक्त होगा तो भगवान फिर खुद बोल रहे हैं कि ऐसे के लिए तस्से अहम सुलभ, ऐसे के लिए बहुत सुलभ उपार्थ, बहुत ईजी हूँ मैं, मुझे पाना बहुत ईजी है। अब इस एक श्लोक में भगवान ने बता दिया कि मुझे कैसे पाया जा सकता है।
और क्या मुश्किल है बताओ, इसमें कोई मुश्किल है? कोई चीज ऐसी बताओ जो ऐसा लग रहा है कि इम्प्रैक्टिकल है? कोई चीज इम्प्रैक्टिकल है इसमें? कितना ईजी है भगवान को पाना, और हम इतनी छोटी सी चीज नहीं कर रहे, हम इतनी छोटी सी बात नहीं समझ रहे। अपना नित्य आपका शेड्यूल हो, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे बात से। और भगवान के साथ नित्य युक्त से आप कोई भी बात कर रहे हो, आप इंद्रिय तृप्ति भी कर रहे हो, तब भी आपके माइंड में विचार है ठाकुर जी देख रहे हैं और ये उनको पसंद नहीं आएगी। मैं कर तो रहा हूं अपने संस्कारवश, मगर छुड़वा दो ये मेरे से, ये करना नहीं मेरे को। आप सदा संग हो, भूले ना हम हमेशा उन्हें। अगर मैं कह रहा हूं हम अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं भूल सकते, तो हम भगवान को भी ना भूलें। जीव गलती ये करता है, इंद्रिय तृप्ति करता है, उस वक्त भगवान को भुला देता है। यही गलती युधिष्ठिर ने कर दी थी। हालांकि वो इंद्रिय तृप्ति नहीं करने जा रहे थे, मगर उनके अपने बनाए हुए असूल थे, उन नियमों पे चल रहे थे। और बाद में उनको भगवान भीष्म पितामह ने समझाया, ऐसा नियम, क्या नियम महाराज, जो ठाकुर जी के अलग होके हो जाए। आग लगे ऐसे नियम को जिसमें ठाकुर जी को अलग करना पड़े। हमें तो जो वो कहें वो करेंगे बस। तो युधिष्ठिर ने वहां पे बोला, और वहीं पे ऐसा हो गया कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसी द्रुत क्रीड़ा में, जहां उन्होंने ये सोचा था कि ये कृष्ण को पता ना लग जाए कि मैं ये कर रहा हूं। और क्या हुआ, वहीं पे बुलाना पड़ गया, लेने की देनी और हो गई। सोच के गए थे उन्हें पता नहीं लगे, और जब सोचा कि उन्हें पता नहीं लगे तभी ये हो गया। महाराज हम एक छोटा सा इंसिडेंट मेरे को हमेशा याद रहता है इसमें। हम चाइना में गए, गिरिराज जी लेके गए। कैसे लेके घूमते थे, अपने यहाँ पे बैग एक बना लिया था, यहाँ ठाकुर जी को, गिरिराज जी को यहाँ पे बिठा के पूरा दिन हम जो भी अपना कार्य करते सब करते, ठाकुर जी यहीं रहते। बीच बीच में काजू बादाम लेके गए थे, वो काजू बादाम उनको भी खिलाते, काजू बादाम हम भी खाते। जहाँ प्रसाद पाने जाते वहाँ भी प्रसाद बन जाता, मतलब जाते तो कहीं भी खाना खाने, वहाँ उनको पहले भोग लगा। व्यवस्था भी उन्होंने ही कर दी, वहाँ पे सब बिना प्याज लहसुन का खाना मिल रहा है, सब व्यवस्था और ये भोग लग रहा है। एक दिन हमने सोचा भैया यहाँ पे एक मार्केट लगती है, वो मार्केट को नाइट मार्केट बोलते हैं, वो रात को ही लगती है, और वहाँ बड़ा होलसेल में सामान बिकता है। तो हम तीनों थे, ये मैं और सुंदर गोपाल, हमने तीनों ने अपना विचार विमर्श किया, गिरिराज जी को अभी बिठाते हैं होटल में ही, और हम जाते हैं जरा नाइट मार्केट घूमने। महाराज एक दिन एक अवसर बस ऐसा हुआ कि हर जगह उनको ले लेके घूम रहे थे, वहाँ पे हमने सोचा ठाकुर जी को यहीं बिठाते, हम चलते हैं। 10 मिनट के बाद हमारा एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, मेरा पैर टूट गया, हाके या प्लास्टर लगा, सब कुछ हो गया उसी दिन, उसी समय 10 मिनट में। तब से मेरे दिमाग में ऐसा है कि यार साथ एक बार को अच्छा भी लगा, चलो अच्छा अभी गिरे तो उस समय वो नहीं थे, हैं हम ही गिरे, अगर वो साथ होते तो। और बाद में कई बार ऐसा भी लगता है कि यार नहीं लेके गए इसीलिए गिरे। साथ होते तो नहीं गिरते। वहाँ पे हमने कहा भैया वहाँ क्या करेंगे, गिरिराज जी को तो चलो सुलाओ, तो अर्ली शयन करा दिया कि 8-9 बजे उनको सुला दो, कोई बात नहीं, हम अपना निकलते हैं। और जैसे ही सुला के निकले महाराज नहीं बोला। तो जब भी मैं युधिष्ठिर का बोलता हूँ मेरे को भी अपना ये याद आ जाता है। तो हम जब ऐसा सोचते हैं ना कि भैया हम तो ठाकुर जी को साथ रखते हैं, ये हम भगवान को ये ना पता लगने दें किसी तरीके से। हालांकि इसमें ऐसा कुछ था नहीं कि नहीं पता लगे, मगर एक वैसे ही एक लाइटली ऐसा हुआ कि भाई नहीं लेके गए। तो जब हम लेकिन जीवन में ऐसा सोचें कि भैया नहीं हो, ये ऐसा कभी मत करो, कुछ भी करो। ये मैं आचार्य वाणी बोल रहा हूँ, अपनी वाणी नहीं बोल रहा हूँ। वो बोले अगर आप किसी संस्कारवश कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं भी छोड़ पा रहे हो तो भी इनको मत छोड़ो। प्रार्थना करो कि किसी कारण से ये मेरे से नहीं छूट रही है, आप छुड़वा दो। मैं पूर्ण शरणागत हूँ आपके। आप जैसा करोगे, जो करोगे, फिर मैं एक्सेप्ट करूँगा। गलती तो कर ही रहा हूँ, तो इस गलती के लिए आप जो भी जैसे भी करोगे, आप छुड़वाओगे, मैं छोड़ दूंगा, मगर उनको मत छोड़ो। ऐसा ना हो कि उनके समक्ष जाना छोड़ दें, उनके दर्शन करना छोड़ दें, उनसे बात करना छोड़ दें, हम अपने में मस्त हो जाएं कि हम ये कर लेंगे। ये कभी नहीं करना। अच्छा साधक तो यही है कि जो जैसा बताया गया नित्य नियम में वैसे ही रहे, और अगर कहीं कोई कभी ऊपर नीचे हो भी जाता है तो भी उनके समक्ष रहे। इसको क्या बोलते हैं, नित्य युक्तस्य। वो हमेशा साथ में रहते, पीछे छोड़ते नहीं हो।
कुछ भी कर रहे हैं वो साथ में रहेंगे, वो हमारे हमारे हृदय में, माइंड में, दिमाग में हमेशा रहेंगे कि यार ये मैं कर रहा हूँ, ये उनको अच्छा नहीं लगेगा, ये कर रहा हूँ, ये बात सही नहीं है, ये हम कर रहे हैं, ये हमें मना किया गया, ये हम यहाँ जाके खा रहे हैं, हमें ये सब खाना नहीं चाहिए। हमारा जो मन खराब होता है वो मुख्यतः 3 चीज़ों से खराब होता है। एक तो हमारे पिछले जन्मों के संस्कार, वो साथ साथ चल रहे हैं, वो हमें ले डूबते हैं, कभी हम ये करते हैं वो करते हैं, वो संस्कार ही ऐसे बड़े हुए हम वो कर देते हैं। दूसरा हमारा भोजन, कि हम किस प्रकार का खाते हैं, कैसे खाते हैं और किस वृत्ति से खाते हैं, ये ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग किसी मजबूरी से कहीं बाहर रह रहे हैं, कुछ रह रहे हैं, घर का नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन तब भी नित्य ठाकुर जी को भोग लगा के उनका ध्यान करके प्रसाद रूप में ही पाते हैं, उनको उसकी कोई ज़्यादा खराबी, रिएक्शन ये सब नहीं लगता। और कई व्यक्ति होते हैं वो घर में भोग लगा के भी ऐसे महाराज ठुसते हैं कि कोई उसमें प्रसाद बुद्धि नहीं होती, और जो उनको अच्छा लगे महाराज वो ही बनाते हैं, वो ही भोग लगाते हैं और वो ही खाते हैं, और भोग लगाने के बाद फिर उसमें अपनी नई क्रीम डाली, मेयोनीज डाली, नमक डाला, मिर्ची डाली, आए ठाकुर जी को तो सिंपल अच्छा लगता है, फिर हम अपना वर्जन निकाल के ऐसे खाएंगे। तो जो ऐसे खाने वाले व्यक्ति हैं, जो भोग लगने के बाद फिर उसमें अपनी ऑल्टरेशन करके ये करके ऐसे ऐसे करके खाते हैं, बहुत मिर्ची वाला ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है मिर्ची वाला, पहले उनको भोग लगा दे, उसके बाद उसमें वो मिक्स करके ना चिली सॉस, फिर हम अपना खाएंगे मज़े से। ऐसे जो भोग करते हैं तो वो घर में भी पाप पाते हैं, फिर उसके रिएक्शन उनको घर में भी उसके लग जाते हैं। तो इसलिए भोजन का ध्यान रखना चाहिए। और कोई व्यक्ति बाहर का ही खा रहा है किसी मजबूरी के कारण, लेकिन नित्य भोग लगा के और ठीक से सही चेतना से प्रसाद बुद्धि से खाते, तो उसको वो दोष नहीं लगता। तो इसीलिए ये भी समझना कि भोजन से भी दोष लगता है। और फिर तीसरा जो है वो कुसंग से। अपने जीवन में कुसंग जो है उसको हटाओ। और कुसंग की क्या परिभाषा है? कुसंग की परिभाषा वो है जो आपको भगवान से दूर लेके जाए, वो कुसंग है। जो आपको हरि से दूर लेके जाए, जो आपको जो शास्त्र विधिवत जो करना चाहिए उससे दूर लेके जा रहा है वो व्यक्ति। संग क्या है? सत्संग क्या है? जो आपको भगवान से जोड़े, जो आपको गुरु से जोड़े, जो आपको इस पथ पे आगे बढ़ाए, जिसके साथ रह के आपका भजन और पुष्ट हो, जिसके साथ रह के आपका मन अच्छा हो, जिसके साथ रह के आपका मन शांत हो, भजन में लगे, आपका मन करे और भजन करने का, आपका मन सुखी हो, आनंद में हो, ये सत्संग है। और कुसंग में भी आप कहोगे आनंद तो बहुत आता है, मन तो बड़ा मजा आता है, मगर वो आनंद नहीं है, वो कुछ समय की इंद्रिय तृप्ति की प्रसन्नता है जो रिजल्टेंट आपको दुखी करती है। वास्तविकता में आपको बाद में दुखी होगा, पश्चाताप होगा, प्रायश्चित होगा, गुस्सा आएगा, अशांति होगी, इनसिक्योरिटी होगी, ये सारी चीजें जो होंगी, ये सब क्या है? ये प्रसन्नता नहीं है, ये आनंद नहीं है। आनंद क्या होता है? हृदय का आनंद ये होता है कि हृदय में ऐसा आनंद भरा, सत्संग के बाद ऐसा आनंद भरा कि अब आनंद में ही है। अब कुछ हो भी गया इधर उधर उल्टा पुल्टा, कुछ 2-4 चीजें हो भी गई तो भी आनंद में है, इसको आनंद बोलते हैं। मजा आ रहा है, कुछ भी हो रहा है कोई बात नहीं, मजा आ रहा है। टायर पंचर हो गया कोई बात नहीं, तब भी आनंद में। हमारे लोग ऐसे मैंने सुने, वो कहते कथा सुनते हुए जाते, गाड़ी में कथा सुनते हुए इतना आनंद में मन भर जाता है कि फिर उसके बाद गाड़ी में बहुत जैम मिल रहा है, गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया, वो कहते कथा में इतना आनंद आया था पता ही नहीं लगा, भैया टायर पंचर हो गया, टायर लगा दिया, जैम में थे, फंसे रहे, कोई बात नहीं। हमने कहा चलो कथा भी आज 1 घंटा 20 मिनट की है, अच्छा है थोड़ा जाम मिला, पूरी हो जाएगी। इसको बोलते हैं आनंद। और एक कुलसित व्यक्ति साथ में बैठा हो और ऐसे हो कि जैम 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 महाराज, वहाँ उधर लड़ाई हो रही, यहाँ लड़ाई हो रही। हमने असली में देखा है महाराज, ट्रैफिक में रुके रुके भाई 2 लोग वहाँ आपस में आगे बैठे हुए, 2 लोगों ने ऐसे मार मुड़ के ये करा, जो गाड़ी चला रहा था वो भी निकल के इधर चला गया, साथ बैठा हुआ भी निकल के चला गया, गाड़ी वहीं खड़ी है, लोग पीछे परेशान, जैम हो गया। इतना लोग कुलसित हो जाते हैं जैम, और जैम में लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो अब हम देखते ही हैं रोड रेज वगैरह ये सब कितना होता है। जरा सी लग गई गाड़ी तो अब अभी हम पीछे जो देख रहे थे, क्या जरा सी टच हुई थी, पता नहीं कहाँ देख रहे थे हैं, और सब बाहर निकल के इतना लड़ाई करे, झगड़ा करे, देखने में भी नहीं पता लग रहा कि लगी कहाँ है। मैंने कहा ये तो इतना झगड़ा करे, इनसे पहले पूछो कहाँ लगी है तुम्हारे।
और जो व्यक्ति आनंद में है उसकी गाड़ी कितना ठुक जाए महाराज, वो फिर आगे चल देगा कि चलो ठीक है, अब जो हो गया हो गया, देखेंगे बाद में। तो हृदय आनंद में जो रहना चाहिए, इसको बोलते हैं आनंद। हृदय आनंद में है, तो जिनके साथ रह के, जिनके कारण हमारा हृदय आनंद में, सत्संग है। मन करता है भजन करने का, मन करता है बात सुनने का, मन करता है कथा सुनने का, मन करता है श्रवण करने का, मन करता है नाम में मन लगाएं। ये जिनके साथ रह के हमारा ऐसा हो रहा है, ये सत्संग है। और जिनके साथ रह के ऐसा हो, यार जल्दी से माला करो, फटाफट खत्म करो, ये सब माला उनके सामने हम फिर कर नहीं सकते, फिर ऐसे करेंगे तो फिर अजीब लगेगा, वहाँ जाके अगर माला हाथ में पकड़ ली तो बड़ा अजीब लगेगा, है ना, वहाँ हम नाम नहीं कर सकते। तो मतलब ऐसे भी लगाया, तिलक भी लगाया, लेकिन ऊपर इतनी क्रीम लगा लेते कि चलो तिलक नज़र ना आए हमारा। भगवान भी खुश, ठाकुर जी भी खुश, कि लगाया तो था और नजर, ओ क्या नजर नहीं आ रहा, और वो क्रीम लगा दी होगी इसलिए हट गया हमारा। लगा दी होगी, हट गया नहीं, हटा के आए हो आप क्रीम लगा के। भोले मत बनो, आपको पता है कि मेरा नहीं लगा हुआ तिलक। एक तिलक जो है, ये जो माथे की रज जो है, ये आपको आपकी अनंत काल से जो भटकाव है उससे आपको मुक्त कर सकती है, जीवन मृत्यु के चक्कर से खत्म कर सकती है। लेकिन तब भी मजाल है मेरे ललाट पे आपको तिलक दे जाए महाराज। खत्म नहीं होनी चाहिए अपनी सौंदर्यता। हम 50 के हो जाएं, 60 के हो जाएं, 70 के हो जाएं, हमारा सौंदर्य वैसे ही बना रहेगा। झुर्री दिख जाए, तिलक में दिखेगा। ऐसे हम बने हुए हैं। अब वो तो सनस्क्रीन लगा के निकलते हैं तो हट ही जाता है। मुझे ये सब पता नहीं, ये सब मैं सुनता हूँ कि ये सब भी इस दुनिया में होता है। तो ये सब करेंगे तो हटे। तो मैंने कहा महाराज सनस्क्रीन के बाद लगा दिया करो तिलक इतना ही अगर आपका ऐसा होता, लेकिन नहीं लगा सकते। तो ये कुसंग है, ये कुसंग है, ये विचारों का कुसंग है। हम ऐसे वस्त्र पहनते हैं कि हम प्रार्थना करते कोई भक्त ना मिल जाए ऐसे वस्त्र हमने पहने, कोई भक्त अभी ना मिल जाए, बड़ा अजीब लगेगा यार अगर कोई भक्त ने मेरे को ऐसा देख लिया तो। ये वस्त्रों का कुसंग है, समझ गए? ये सारे कुसंग हैं। विचार का कुसंग है, वस्त्र का कुसंग है, जीव का कुसंग है कि जिसके साथ रह के हम नाम नहीं कर सकते, जिससे हम भगवान की चर्चा नहीं कर सकते, जिसके साथ रह के हम ये सब तिलक नहीं लगा सकते, ये सब कुसंग है। इन कुसंगों का त्याग करना होगा, तभी मन ठीक होगा। इन कुसंगों का त्याग करना होगा, तभी जो हम बात कर रहे हैं भगवान के साथ संबंध बने, वो संबंध बनेगा। और जो हमारे पिछले जन्मों के संस्कार हैं, वो इस बारी के जो हमारे कर्म हैं, जब वो अच्छे होते हैं तो वो संस्कार बहुत जल्दी फीके पड़ते जाते हैं। और जो खाने का, भोजन का हमारा होता है, कभी गलती से कुछ हो गया, एक दो ऊपर नीचे हो गई, चीज़ हो गई, तो वो भी 2-4 दिन में खत्म हो जाता है। पर कुसंग जो है ना, वो आपको नित्यशः भगवान से दूर रखता है, सतत भगवान से अलग रखता है। बिल्कुल इस श्लोक के उल्टा। ये श्लोक संख्या है 8-14, 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, जो भगवत गीता की हमने चर्चा करी। और बिल्कुल इससे ऑपोजिट हो जाता है जब हम कुसंग में आ जाते हैं। तो हमेशा हमें वो भगवान से दूर रखेगा, कभी हमें भगवान की याद नहीं आने देगा। ऐसे में कौन सुलभ होगा? रोगः सुलभः पार्थ। ऐसे में हमें रोग सुलभ होंगे, मन के रोग सुलभ होंगे, इस देह के रोग सुलभ होंगे, इस जगत का कलेश सुलभ होगा। ये सब सुलभ हो जाएगा अगर हम भगवान से दूर रहते तो। ऐसे लगता है कि आप सब एक अलग ही मोड पे मजे में चल रहे हो, लेकिन मन में इतना आता है कि ये हार जाता है कुछ यार। तो मुझे ऐसा लगता है, अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक बारी ना आप अपने इंद्रिय तृप्ति की क्या परिभाषा है ये लिख के दे देना, है ना। तो मुझे एक बार लिखा होना चाहिए, आपके बोलने से नहीं। मुझे लिख के दे देना कि मेरी इंद्रिय तृप्ति के ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। अभी लिख देना, बाद में जो भी आपके दिमाग में हो, फ़ोन पे, मोबाइल पे, पेन पेपर तो इधर उधर हो जाएगा। आप लिख के देना कि मैं इंद्रिय तृप्ति इस चीज़ों को दूँ। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इनकी इंद्रिय तृप्ति की परिभाषा क्या है। जो आपकी परिभाषा आप मुझे लिख देना, उसमें भगवान को कैसे संग रखना है वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। आप ब्लैक एंड वाइट चित्र दे देना, रंग हम भर देंगे कि ठाकुर जी को कैसे उसमें भरना है वो हम भर देंगे, फिर आप उसके साथ करते रहना है, ठीक है। ये इन्हीं के लिए है भाई, और कोई क्योंकि इनकी इंद्रिय तृप्ति की परिभाषा अलग ही है, वो हम नहीं समझ पाएंगे। ये अलग नोट पे भी चल रही है, ये भी एक अलग नोट पे चलेगा। पार्टी का गया तो कह रहा ये कंठी वाला आप पूरा दिन पहन के रखते हो? कंठी है, कंठी लगी रहती है पूरा दिन ही होती है। कह रहा है मतलब
जब कुछ और भी कुछ काम करते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ करते हैं, क्या हर से बदी रहती है देखा, हर से बदी रहती है। तो उसका लड़का लाया, पानी लेकर के आया, तो कह रहा पानी ले जाए, तुम्हारे यहाँ का पानी नहीं पिएगी। कह रहा तू पानी मत रख, पिएंगे नहीं यहाँ का पानी। हाँ, हमें भी बोलते हैं जब हम जाते हैं प्रॉपर्टी कह रहा तुम्हारे यहाँ जगह, का पानी नहीं पी के ले जा पानी। वो ऐसे कहते हैं ये तो बंद बोतल मिनरल वाटर क्या पी रहे, ये तो पी लोगे आप। तो गिलास लेके उठा कर हाँ, यही कह रहा हूँ। तो क्या होता है, चाहे वो ऐसे बोल रहा है कैसे बोल रहा है, लेकिन अब उसके मन में भी एक बार चला गया कि यार ये ऐसे है ना, उनके मन में, उनके हृदय में भी एक रिस्पेक्ट आ जाती है कि भाई ये ऐसे खाते नहीं है, पीते नहीं है, ये सब नहीं करते, वो नहीं करते। भक्त क्या होता है, कहीं भी जाता है ना तो कहीं ना कहीं थोड़े परमाणु तो भक्ति के दे ही आता है। ना चाहते हुए भी दूसरा जीव जो है वो उसको ग्रैस्प कर ले। अब क्या है, आज उसके अंदर एक बात तो चली गई कि भैया ये कंठी पहन के रखते हैं, ये ऐसे इधर उधर का नहीं खाते, ये नहीं खाते। थोड़े दिन में देखेगा बड़े खुश भी रहते हैं। ये बात वो कभी बोलेगा नहीं, ये बात उसके हृदय में संस्कार बन जाएगा कि ऐसे रहते बड़े खुश रहते हैं। अब जब उसके जीवन में कभी दुख आएगा तो भगवत कृपा से उसको अगर ये बात याद आएगी तो वो इस तरफ आएगा कि यार ये क्या करते हैं, ये बड़े खुश रहते हैं, ऐसे ही करते हैं, आप क्या करते हो, कौन सा ही करते हो। फिर लोग ऐसे पूछने लगते हैं कुछ समय के बाद। तो क्या होता है, चलता फिरता हमारा जो है प्रचार सेंटर चल रहा है। आपको करना नहीं है, करना कुछ नहीं है आपको, मगर यही एक भक्त जाए जो कुसंग में है, विचारों के, वस्त्रों के, संग के, अपने किसी साथी के, और कलमश में रहे और ये कहे, तुम्हारा दूसरा वाला भी कहता है भाई तो क्यों इतनी मुसीबत पाल रखी है, हमें देख हम कितना कुछ रहते तो क्यों इतना रोता रहता है। वो ऐसे बोलेगा कि नहीं बोलेगा। आप जाओ उसको बोलो ये करना, अरे भैया हम तो कर ही नहीं पाते, हमारी तो माला ही खत्म नहीं होती सुबह से लेकर शाम तक, हम ये क्या करेंगे। वो भी सोचता है और उसके घर में बच्चे भी सोचते हैं बेचारे कहाँ फंस गए हैं। फिर हम कहते हैं यार हमारे बच्चे क्यों नहीं भजन करते जो हम भजन करते हैं, हम इतना करते हैं, वो पता नहीं क्यों नहीं करते। खाते तो दिन रात प्रसाद ही हैं, फिर भी उनकी बुद्धि ठीक नहीं होती। अरे बुद्धि कहाँ से ठीक, वो आपको देखते हैं आप कितना दुखी रहते हो। तो जब आप ऐसे, और हम क्यों रहते हैं, हम वही कुसंग के कारण, विचारों के कुसंग, वस्त्रों का कुसंग, सबसे ज़्यादा कुसंग तो हमें हमारे विचारों का ही होता है। और पिछली बारी से लेके अब तक हम यही चर्चा कर रहे हैं कि विचारों का संग कैसे ठीक करें, क्योंकि विचार सदा आपके साथ है। अब वो कुसंग भी हो सकता है और वो सत्संग भी हो सकता है। तो इसीलिए बाहरी ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करो, क्योंकि विचार वहीं से बनते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं वहीं से। वो बोलते हैं ना, मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, इफ यू वांट टू नो अ पर्सन नो हिज फ्रेंड्स, ये सब बोला जाता है ना। उसके दोस्तों से मिल लो, आपको पता लग जाएगा वो कैसा है। तो हमारी एसोसिएशन कैसी है, उसी से हमारे विचार बनते हैं। कोई एक एसोसिएशन हमें ऐसे मिल जाए कि भैया उसे पता है कि हम कुछ बाहर का खाते पीते नहीं है, लेकिन वो हमारे सामने रोज़ बाहर का खाता है, रोज़ पीता है, वो हमें रोज़ बोलता है भाई ये खा के देखो, ये तो क्या यार तुमने ये सब छोड़ गए, ये देखिए। साल बाद आप ऐसे हो जाओगे, यार थोड़ा खा भी लिया है इसके साथ तो क्या हो गया, प्याज लहसुन से थोड़े ना कुछ और, नॉनवेज थोड़ी खा रहा हूँ, कभी थोड़ा प्याज खा भी ले रहा। और मैंने देखा है ऐसा, जो कई बच्चों को ऐसा देखा है, कॉलेज के बच्चे हैं ये सब, वो हैं, वो धीरे धीरे थोड़ा प्रेरित होकर फिर खा ही लेते हैं कि चलो इतना तो कर ही लेते हैं। क्या था, कुसंग था। यही आप प्रभावी होते, आपका सत्संग होता, और फिर भी आपको बैठना तो नहीं कॉलेज के लोगों के साथ उठना बैठना है, लेकिन आप प्रभावी होते, आपका पहले उनके अलावा सत्संग हुआ होता, आपके घर में आपने खुशी से भजन करा होता, देखा होता भजन करते हुए, तो आप उनको सिखा जाते। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी बच्चे हैं, उनके जो साथ वाले हैं वो सीख जाते हैं, यार इनके साथ खाना है तो बिना प्याज लहसुन का ही खाना होगा, अच्छा नहीं लगेगा इनके साथ दूसरा खाना, वो भी बिना प्याज लहसुन का खाने लग जाते हैं। दोनों ही बातें हैं। आपका ऑरा कैसा है, कितना है। अगर आपका ऑरा ही छोटा सा है, आप खुद ही अपने घर में भी देखते हो कि सब बेचारे परेशान ही रहते हैं इस चक्कर में। एकादशी इतनी रंगीन हो जाती है क्योंकि द्वादशी का चिंतन होता रहता है यहाँ पे तो लोगों को, बच्चों को। अगर हम, ये तो मजाक की बात मैं बोल रहा हूँ, अगर हम एकादशी में भी, जैसे आज एकादशी है ना, अब कहीं एनर्जी से तो नहीं लग रहा ना आपको कि एकादशी है, मेरी एनर्जी में कोई कमी दिख रही है आपको। अगर हम एनर्जी हमारी सही रहती है, हम, और होता क्या है, ये सब मन से ही तो गिरते हैं हम। वैसे हम डिटॉक्सीफाई करना है, हफ्ते में एक बार ही नहीं खाना है, ये सब अपने मन से खूब डाइटिंग करते हैं लोग, खुश रह के करते हैं।
और यहाँ 15 दिन में एक एकादशी आ जाए तो 2 दिन पहले से चिंतन खराब होए उस दिन ये करना, होए उस दिन ये करना, तो फिर उस दिन सुबह से ही मर जाते हैं। फिर हम कहते हैं उस दिन पता नहीं क्या हो रहा है, उस दिन तो सब मन ही नहीं लग रहा, उस दिन तो सब लो हो रहा है, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, क्लास छोड़ो ना, आज एकादशी है, घर पे रहते ऐसे रहते, इतने मरे हुए हो जाते हैं हम कि क्या है एकादशी है। अब ऐसे में जो बच्चा आपके घर में रहता है, छोटा है, वो आपको देख रहा है, आप सोचते हो किसी दिन वो एकादशी रखने के लिए प्रेरित होगा? वो आपको ही देखता है कि ये बेचारे कहाँ फंस गए, अरे बाबा ये कहाँ फंसे हुए हैं, तो वो क्यों फंसेगा, वो क्यों वहाँ जाएगा? और जब वो देखता है कि भैया ये तो एकदम कोई वो नहीं रहता, ये नहीं रहता, और बल्कि हम वो बताए यार आजकल तो सब लोग बोलते हैं, बच्चों को तो ऐसे ही समझाया जाता है कि भाई आजकल, और ये बात सत्य है कि आजकल बोलते हैं कि एक दिन ऐसा रखो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए, 15 दिन में एक दिन आपका ऐसा हो कि आप हो जाए तो आप वैसे भी सही रहोगे, आपकी बॉडी वैसे भी सही रहेगी, हेल्दी रहेगी। आज ये अदिति जो है अभी चैट जीपीटी से पूछ रही थी, एआई से, कि भैया बाकी दिन मैं ये खाना खाती हूँ, ऐसे ऐसे करती हूँ, और आज मेरा फास्ट है, फास्ट वाले दिन मैं सिर्फ फ्रूट पे रहती हूँ और ये करती हूँ, और मेरी जो पढ़ाई है वो बड़ी टास्क वाली है कि मुझे बड़े माइक्रो लेवल पे लर्निंग करनी है, मुझे चीज़ें समझनी है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा दिन और कौन सा टाइम ठीक है कि मुझे ये करनी चाहिए, मुझे फास्ट रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? चैट जीपीटी ने उसको आंसर दिया कि जो आपने मुझे अपना मील बताया कि ये आप खाते हो बाकी दिन, ये आप खाते हो एकादशी पे, तो मुझे लगता है एकादशी पे आपको लर्निंग ज़्यादा करनी चाहिए, आपका दिमाग उस दिन तेज चलेगा। ये मैं सच बोल रहा हूँ, ये आज की बात है। चैट जीपीटी में एआई भी उसको ये गाइड कर रहा है कि आपको जो ये माइक्रो लर्निंग करनी है ना, ये आपको फास्ट वाले दिन करना चाहिए, क्योंकि बाकी दिन आपका खाना ठीक नहीं है। आपका प्रोटीन इंटेक और वो सब खराब है, और आपका माइंड जो है वो जब आप खाने पे कम फोकस करोगे तो ज़्यादा काम करेगा। तो आज के दिन आपका फिक्स है कि अगर आपने फ्रूटी खाना है और यही खाना है तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर द माइंड, आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा, इस दिन लर्न करो। इसीलिए वो यहाँ नहीं बैठ के नीचे तैयारी करती है अभी। तो अब देखो, आप सोचते हो कि नहीं भैया ये हमारे संत महात्मा ही बस एकादशी के उसके लिए बोलते हैं, ये बोलते हैं, भैया बिल्कुल एडवांस एआई मशीन भी जो है वो भी ये बात बोलती है कि एक दिन जब आप ऐसा भोजन लेते हो, इतना कम खाना खाते हो, तो दिमाग आपका तेज चलता है और ज़्यादा चलता है, एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा होती है, मगर मन के कारण हम लोग उस दिन लो फील करते हैं। मन के कारण हमारे जितने एक्यूमुलेटेड बैड फैट्स हैं जो नहीं होने चाहिए एक्यूमुलेट हमारी बॉडी में, अगर हम एक दिन एकादशी पे नहीं खाते हैं तो वो हमारी बॉडी सारी एनर्जी उन फैट्स से लेती है जो शरीर में जमा होकर हमारी चर्बी बढ़ा रहे थे। अब वो उनसे एनर्जी खींचना शुरू करती है, क्योंकि भैया आज ये बाहर से कुछ नहीं दे रहा है, आज यहाँ से सारी एनर्जी खींचो। तो क्या हुआ, आपका फैट बर्न हुआ, आपका सारा कोलेस्ट्रॉल जो बनना था वो कम हो गया, वो सोर्स ही हट गया जो बनना था, और वो फैट्स यूटिलाइज करके वो बहुत एनर्जी जनरेट करता है। और वो एनर्जी आपके अंदर आज ज़्यादा रहती है। हालांकि आइडियली तो वो बोलते 3 दिन अगर आप ऐसे ना करो तो पूर्ण रूप से डिटॉक्स हो जाए, और एकादशी का जो पूर्ण व्रत है वो दशमी एकादशी द्वादशी होता भी ऐसे ही है। तो जो क्लिनिकली बोलते हैं वही हमारे आध्यात्मिक शास्त्र में ये बात लिखी भी गई। तो चलो मैं कहता हूँ यार एक तो कर लो, तो एक हम रहें और इस बात को समझ के रहें कि आज मेरे अंदर ज़्यादा एनर्जी रहनी है, ये रहनी है, तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से भी बता रहा हूँ। मैंने ऐसा फेस भी देखा है कि जब मैं खुद भी बड़ा लो हो जाता था, और जब ये समझ में आया कि ये सिर्फ माइंड से ही है, तो ऐसा फेस भी देखा है कि फिर अब कुछ भी नहीं होता। समझ गए, ये सिर्फ माइंड की बात है। आपने 11 बजे प्रसाद पाना होता है, एग्जाम्पल है ना, एकादशी वाले दिन आप 8 बजे ही मायूस हो जाते हो। अरे भैया अपने मन से पूछो तो मैं वैसे भी 11 बजे खाता हूँ, मुझे 8 बजे आज क्या हो रहा है, मैं 8 बजे इतना लो फील कर रहा हूँ, एनर्जी मेरी इतनी लो हो रही है। पूछे क्या है, आज एकादशी है। मैं कहा तो खाने का समय तो 11 बजे आना है, 3 घंटे पहले किसको पता लग गया कि एकादशी है? 3 घंटे पहले मन को पता लग गया है कि आज एकादशी है। समझ गए, ये सिर्फ मन का खेल है, ये सिर्फ मन का खेल है। हम अपने माइंड से गिर जाते हैं, बॉडी नहीं गिराती। बॉडी में क्लिनिकली, मेडिकली, साइंटिफिकली ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए आज के दिन, मगर मन से हम लो एनर्जी में चले जाते हैं।
तो इसीलिए इन सब बातों को समझो, अपने मन के शिकार मत बनो, मन के विकारों के शिकार मत बनो, अपने मन को अपने कंट्रोल में रखो। और वो कब रह सकता है? जब हमने एक प्लान बनाया, हमने एक शेड्यूल बनाया, हम उसी शेड्यूल से चलेंगे, हम मन से नहीं चलेंगे। शेड्यूल बनाने का मतलब ये है कि आप अपने मन को नीचे रखते हो और अपनी बुद्धि को ऊपर रखते हो। अपनी प्लानिंग, अपने शेड्यूल जो आपने अपनी बुद्धि से बनाया, आप उसको प्रायोरिटी दे रहे हो, मन को कम नीचे रख रहे हो। इसीलिए शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ गए? शेड्यूल नहीं है का मतलब आप मनमुखी हो। आज ये कर लेते हैं, आज ये नहीं करते, आज ये इस समय कर लेते हैं, आज इस समय कर लेंगे, आज तब कर लेंगे, आज तब करेंगे, आज नहीं होगी, आज छोड़ देंगे। ये मनमुखी है, इसमें आपका मन स्ट्रांग हो रहा है। फिर आप कहते हो कि पता नहीं यार, मन में जो बात आ जाए निकलती ही नहीं है, दिमाग खराब कर देती है, ये कर देती है, वो कर देती है, क्योंकि मन को तो आपने पूर्ण रूप से स्ट्रांग रखा हुआ था। आपको लग रहा था आप भजन कर रहे हो, लेकिन आप तो तब भी मन को स्ट्रांग कर रहे थे। मन को वीक करने का तरीका, मतलब मन को अपने नियंत्रण में रखने का तरीका क्या है? कि आप बुद्धि से चलो। आपने एक शेड्यूल बना लिया, अब मैं इस प्लान से चलूंगा, मन करे नहीं करे, मुझे यही करना है, ये मेरा शेड्यूल है, ये मेरा प्लान है, मैं इसी में चलूंगा। और फिर मैंने पता नहीं ये बात क्लास में बताई थी या अलग से बता रहा था, फिर क्या होता है 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन के बाद जब आप मन को ऑप्शन नहीं देते हो, तो होता क्या है कि मन के लिए वो बहुत सुलभ हो जाता है। मन के लिए अब वही कार्य बहुत इजी हो जाता है जो पहले मन को बहुत भारी लग रहा था। जैसे क्लास में बताया था ना, जैसे हमने चर्चा करी थी कि हम रोज एक जगह जाते हैं, तो वो एक जगह हमारे लिए अब इजी हो गया। अब हम रोज यहाँ से 1 घंटा दूर अपने ऑफिस में जाते हैं। जो नहीं जाते हो कि इतना दूर जाना है, तो पूरा दिन खराब हो गया। जो रोज जाता है उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो चला गया। और उसी रास्ते पे उसको बोलो 1 घंटा दूसरी डायरेक्शन में जाना है, तो उसका भी दिन खराब हो जाएगा। ये माइंड की गेम है। जब हमें पता होता है कि रोज हमें यहीं जाना है, यहाँ से आना है, तो उसके लिए हम रेडी होते हैं, तो उसमें हमें थकान नहीं होती। दूसरी डायरेक्शन में 1 घंटा जाएंगे, हम भी थक जाएंगे। अरे यार यहाँ तो रोड ऐसी, अरे यार यहाँ तो ट्रैफिक, अरे यहाँ तो लोग ऐसे, अबे लोग तो वही है, वहाँ भी वही थे, कहाँ भी वही है। लेकिन हम ऐसा ऐसा सब सोच लेते हैं। तो जो हम रोज करते हैं ना, वो हमारे माइंड को फिर ईजी लगने लगता है, ठीक है, वो क्योंकि उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ही जब हम मन की नहीं सुन के अपनी बुद्धि से एक शेड्यूल बनाते हैं और बहुत दिन तक उसको फॉलो करते हैं, तो फिर वो शेड्यूल हमारे मन को भी सही लग जाता है, फिर वो उसको ईजी लग जाता है। आपने 5 बजे उठने का बनाया, मन को अभी अच्छा लगता है 7 बजे उठना, आप 5 बजे उठे। मन को ईजी है 7, आप फिर 5 बजे उठे, फिर मन कहेगा यार 7, नींद पूरी नहीं होती, ये नहीं होती, ऐसा होता है, वैसा होता है, जे वो। अभी मैं पीछे पढ़ रहा था एक आर्टिकल, बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसमें उन्होंने बताया कि 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। सबको पता है 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। उन्होंने बोला ये बात आई कहाँ से, ये कहाँ से आई बात, ये किसने बोली ये बात? पूरा शुरू में गए तो उन्होंने देखा कि एक मैट्रेस कंपनी थी, उसे अपने गद्दे बेचने थे। उसने अपनी एडवर्टीजमेंट में 2 डॉक्टरों को बिठा के ये बात बुलवा दी कि भैया 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। गद्दे की कंपनी ने, इतने स्टूपिड है हम लोग। वो मैट्रेस कंपनी ने ये मुहिम चलाई कि 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। आज हमारा आधे डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। वो बोलते हैं बिल्कुल गलत है ये। हमारा आयुर्वेद उठा लो, और यहाँ तक कि अगर आप ठीक से मेडिकल साइंस को पढ़ो, और हमारे पीछे जो हमारी सारी बातें, उससे पहले उस मैट्रेस कंपनी के विज्ञापन आने से पहले जो लिखा हुआ है, हर जगह 4 घंटे की नींद बोली गई है कि 4 घंटे की नींद पर्याप्त है हमारे लिए। समझ गए? बस एक थोड़ा सा पीछे से एक मैट्रेस कंपनी ने ये ऐड चला दी कि 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, और हमारा उस चक्कर में हमारे मन में ये संस्कार बैठ गया कि 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। अब मन को बोलो 5 बजे उठे, यार 12 बजे सोए थे, अभी तो 7 बजे तो उठे कम से कम, तो वो आपको 7 बजे के लिए प्रेरित करेगा। और आप नहीं, 5 बजे, 5 बजे, 5 बजे, 5 बजे। अब क्या होगा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, अब वो इतना 5 बजे का मन एडॉप्टिव हो गया कि अब मन के लिए 7 बजे और 5 बजे एक ही बात है। समझ गए? अब आप नहीं भी अलार्म लगाओगे 5 बजे उठ जाएगा। तो क्या होता है, ये हमारा मन जो, अगर जब हम उसे ऑप्शन नहीं देते हैं, तो जब हम ऑप्शन नहीं देते तो जो आप कार्य कर रहे हो वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। ये एक मन की प्रॉपर्टी है। समझ गए? वो उसके बाद फिर उस पर आर्ग्यूमेंट नहीं करता। जब आप चॉइस देते हो तो वो चॉइस में इजी चॉइस लेता है।
जब आप चॉइस नहीं देते हो तो वो उसी को ईजी कर लेता है नो ऑप्शन। और उसको ईजी कर लेता है। फिर ऐसा नहीं कि आपको लाइफ टाइम स्ट्रगल करना पड़ेगा, अब आपके लिए वो ईजी है। अब आप सब प्याज लहसुन नहीं खाते, अब ये लाइफ में कितना बड़ा स्ट्रगल है आपकी? कोई स्ट्रगल है नहीं। आप सब बाहर जाते हो, ऑफिस जाते हो, काम करते हो, देश में जाते हो, विदेश में भी जाते हो, घूमते हो, ये बहुत बड़ा स्ट्रगल बनता है कहीं आपके लिए। क्या हो गया, माइंड को जब आपने ऑप्शन नहीं दी ना तो इतनी बड़ी बात भी अब ईजी हो गई। बाहर वाला बोलता है जीते कैसे हो, उन लोगों के लिए इतना मुश्किल है ये कि आप कैसे जी रहे हो, और हम लोगों के लिए कितना ईजी है कि ये तो यार बात भी दिमाग में नहीं आती। ये तो ऐसे भी नहीं लगता कि ये कोई ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, और ये तो कोई स्ट्रगल भी नहीं लगता। कोई ऐसा होना कि हाँ भाई हम भी कहें हाँ यार ये हम ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, जब हम अपनी ऑस्टेरिटी गिनवाएंगे तो उसमें ये तो आती भी नहीं कि यार हम बिना पहले से खाना खाते हैं। तो ये ऑस्टेरिटी नहीं रही, क्यों नहीं रही? क्योंकि आपने माइंड को ऑप्शन ही नहीं दी, बस एक ही है नहीं खाना है, खत्म। अब माइंड के लिए बहुत ईजी हो गया नहीं खाना है। इसीलिए इस बात को भी समझो, 8 घंटे की नींद नहीं चाहिए हमें, 4 घंटे की बहुत है। और बहुत समय से बहुत सारे हम लोग 4-5 घंटे बस इतना ही सो रहे हैं, किसी को इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ हमारे वहम है कि हमें ये इतने घंटे की चाहिए, इतने घंटे की चाहिए, और ये हमने कहीं से सुन लिया, वो संस्कार हमारे दिमाग में बैठ गए। कुछ नहीं करना, 4 आवर्स इनफ हमारे सोने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिर्फ हमारे माइंड में भर दिया गया, और जो भर दिया गया हमने उसको मान लिया। ऐसे ही हम अपने आप से भी अपने माइंड में बहुत सारे विकार भर लेते हैं कुसंग के कारण, और फिर जो भर लेते हैं फिर हम उसी को मानना शुरू हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है। जो बात यहाँ बताई जा रही है, जो बात समझी जा रही है, आप वो शेड्यूल बनाओ, उस शेड्यूल से चलो, अपने मन की मत सुनो। जब कोई ऑप्शन नहीं दोगे तो मन उसी को ईजी समझेगा, वो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। सब महात्माओं के लिए, संतों के लिए, अच्छे वैष्णवों के लिए, इसके लिए बहुत ऊपर संत महात्माओं पे जाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल यहाँ पे बैठे हुए वैष्णवों के लिए 4-5 बजे उठना कोई मुश्किल नहीं है, ये कोई बड़ा स्ट्रगल नहीं है। और हमारे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है ये, कि सब तो हम कर लेते हैं मगर सुबह नहीं उठा जाता। और जो सुबह उठ रहा है वो कहते हैं यार सुबह उठना तो कोई ऑस्टेरिटी नहीं लगती। हमें तो किसी दिन सुबह ना उठो तो घबराहट हो जाती है पूरा दिन कि अब क्या होगा, कैसे आएगा, अब ये सारा लेट हो गया, ये हो गया। और ये बात सच है कि सुबह उठ के जो एक वाइब्रेशन होती है, जो एक ऑरा होता है, जो एनर्जी होती है, जब आप वो मिस कर देते हो तो आपका मन घबराता है कि यार वो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट मेरा मिस हो गया। समझ गए? इस बात को अच्छे से समझो, सिर्फ मन आपको चला रहा है। शेड्यूल बनाओगे तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करते हो कि मैं मन से नहीं चलूँगा, मैं अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से चलूँगा, मैं गुरु आज्ञा से चलूँगा, मैं शास्त्रों के आधार पे चलूँगा। वो जो कथा हमने सुनने को बोली थी उसमें क्या आपने वो क्वेश्चन पूछा था, बड़ा इंपॉर्टेंट था कि क्या पहचान है कि हमारा मन निर्मल हुआ है कि नहीं हुआ, ये क्या पहचान है? हमारा मन जो है निर्मल, निर्मल मतलब जिसके अंदर से मल निकल गया है, मन के अंदर से। तो मन कैसे पता लगेगा कि निर्मल है? वो कथा अभी भेजी थी 2-3 दिन हो गए, परसों भी 2-3 दिन किसी पहले। में दोष दर्शन नहीं होंगे, कल भेजी किसी में दोष दर्शन नहीं होंगे। इससे पता लगेगा कि हमारा मन निर्मल हो गया है। जब मन में मल भरा होता है तो हमें सब में दोष दिखाई देते हैं। वो दोष उस व्यक्ति के नहीं होते, वो दोष हमारे होते हैं जो हम दूसरे में उसके दर्शन करते हैं। क्योंकि मन हमारा गंदा है तो जो हमारे मन की गंदगी है वो हम दूसरे में देख लेते हैं। जिसका अपना जूता फटा होता है वो सबसे पहले दूसरे के फटे हुए जूते ही देखता है। समझ गए? जो अब जिसका अपना ठीक है उसका ध्यान भी नहीं जाता। तो मन जब हमारा गंदा है तो हम सब में दोष देखना शुरू कर देते हैं, सब में हमें कमियां दिखती हैं, सब में हमें खराबियां दिखती हैं। और यही जब हमारा मन निर्मल हो जाता है तो क्या हो जाता है, तो गुण अनुसंधान होने लगता है। सबके गुण दिखाई देते हैं, सब में अच्छाई दिखाई देने लगती है कि यार ये कितना बढ़िया है, इसमें ये बात कितनी अच्छी है, इस भक्त की ये बात कितनी अच्छी है, इसमें देखो इसमें ये कितनी अच्छी चीज़ है। और दोषानुसंधान अपने भीतर चला जाता है, अपने भीतर दोष दिखाई देने लगते हैं। मेरे से ये नहीं हो रहा लेकिन ये कितना अच्छा कर रहे हैं,
मैं ये नहीं कर पाता लेकिन ये कितना अच्छा करते हैं। मैं अचानक से ये बात क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हमारे मन को बहुत मजबूत करती हैं। जब निर्मल मन होता है ना तो वो स्ट्रांग भी बनता है, और जब मलिन चित्त होता है तो वो फिर वीक ही रहता है, फिर वो स्ट्रांग नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इतने रोग उसके अंदर पहले घुसे हुए हैं, इतने कीटाणु, इतनी बीमारियां उसके अंदर पहले ही हैं, कहाँ से हेल्दी होगा वो? और है या नहीं उसके साइन यही है कि मन मलिन होता है तो सब में दोष दिखते हैं, और मन निर्मल होता है तो अपने भीतर दोष दिखते हैं और बाहर गुण अनुसंधान दिखते हैं, सबके गुण दिखाई देते हैं। ये भी कितना अच्छा, ये भी कितना अच्छा, ये भी कितना अच्छा। ऐसा होता है ना, जब हमारा मन अच्छा होता है, जब हम खुश होते हैं, वो होते हैं, सब अच्छे लग रहे होते हैं। कोई हमारा मजाक भी उड़ाते हैं, हम कहते हैं भाई तू मजाक बहुत बढ़िया करता है। और जब हम चिड़े होते हैं तो कोई हमारा मजाक ना भी उड़ा रहा हो तब भी हमें होता है तेरी ना अपनी भाषा ठीक कर ले, पहले हर वक्त मजाक उड़ाता है। ये क्या है? ये हमारा मन ही तो है। जब अच्छा होता है तो हम किसी की कुछ भी सुन लेते हैं, और बुरा होता है तो हम किसी का सुझाव भी नहीं लेते। चलो मजाक छोड़ो, कोई सुझाव भी दे रहा हो ना तो भी हमें ऐसे लगता है कि भाई इतना ज्ञान मत दिया करो हर वक्त। है हमारे अंदर भी तो सुझाव भी बुरा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि मन खराब है, अभी मन गंदा है, मन मलिन है। और मन निर्मल होता है तो कोई कुछ बोल रहा हो, हम महाराज उससे भी एक मॉरल निकाल लेते हैं। खराब व्यक्ति से भी हम मॉरल निकाल लेते हैं कि यार ये भी ये बात सिखा गया, क्योंकि मन सही है उस समय। और मन सही करने का तरीका क्या है? शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल में आओ, डिसिप्लिन में आओ, नियम में आओ, और भगवान के साथ संबंध बनाओ। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः नित्य युक्तस्य योगिना तस्य हम सुलभ पार्थ। उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूँ। ठीक है, ये अभ्यास करो, ये ऐसे रहो, बढ़िया रहो। फिर प्रेम भक्ति चंद्रिका में बीच में ले लूँगा, ये हर बारी मिस हो जाता है और हफ्ते के हफ्ते निकले जा रहे हैं, तो ये मैं बीच में लेकर फिर देखते आगे। ठीक है, जय श्री राधे। हमें इसका वो टाइटल भी बता दिया था, मन का शिकारी। मन का शिकारी। हाँ नहीं, वो अपन करके चला। मन का शिकार।